Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम अस्सलाम हसन। क्या हाल है आमना? सेट हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तबाहियां मचाई हुई हैं आपने यार, बड़ी तबाहियां माशाल्लाह मचाई हुई हैं। बड़ी तबाहियां मचाई हुई हैं आपने। स्कूप मिल गया आपको कि नहीं? फिर मुझे समझ नहीं है कि ज्यादा खुशी आपको है या मुझे है। मैं देखें, मैं आप हूँ आप में, ओए होए होए, और समथिंग हॉट हम दोनों हैं जी, तो क्यों खुशी ना हो? हाँ नहीं, मुझे ज्यादा कि आपको ज्यादा खुशी है। मुझे खुशी, मैं बड़ी खुश हूँ आपकी खुशी में। मैं एक छोटी सी बात अपने प्यारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगा। देखें, हमारी भी जिंदगी की कुछ खुशियां होती हैं। हम खुश हैं, हमने फवाद का इंटरव्यू किया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब से फवाद इंडिया से वापस आए हैं उन्होंने कोई इंटरव्यू लोकल पाकिस्तानी किसी मीडिया आउटलेट को नहीं दिया। नहीं, अगर दिया होगा तो शायद टेलीविजन के ऊपर दिया, ये वो भी मेरे ख्याल में नहीं दिया। नहीं। सो ये 6-7 साल के बाद फवाद का एक इंटरव्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह समथिंग हॉट के लिए ऑनर की बात है कि हमने पाकिस्तान के इतने बड़े स्टार को इंटरव्यू किया। व्हाई मस्ट यू रंग में भंग डालोइंग? कैसे रंग में भंग? कैसे इसका नहीं किया तो उसका क्यों कर लिया? हसन आपने बहुत एग्जैजरेट कर दिया इस चीज को। मुझे लगा किसी कोई एक्टर हॉलीवुड पहुंच गया तो उसकी बात। Just be happy, enjoy, be happy for us. Just be happy for us. Just be happy that we are happy. अच्छा, I only saw happy comments. I saw lots of hearts and lots of drooling emojis. Some people are never happy. वो तो that holds for the world. हाँ. Globe. Yeah. The race of human beings. हसन आपने बहुत इसको exaggerate क्यों ना करें यार? हमारे मुल्क के स्टार हैं, एक बड़े स्टार हैं, उनका हमने इंटरव्यू किया है। हाँ. हमारे प्लेटफॉर्म के लिए एक खुशी की बात है। हाँ. तो ठीक है, खुश हो जाएं एक बार, खुश होकर देखें क्या होता है। मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि हम शाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई डोंट नो कि इंटरव्यू का क्या रिएक्शन है, लोगों का क्या फीडबैक आ रहा है। लेकिन जो मैंने सैटरडे नाइट को एक छोटा सा टीजर लगाया था उस पर बहुत ओवरवेलमिंग रिएक्शन था, मैंने देखा। हाँ, कुछ लोगों ने swooning इमोजीज दिए, कुछ लोगों ने कहा ओ माय गॉड, OMGs बहुत थे, दिल बहुत थे। कुछ लोगों ने कहा कि Amna is blushing and smiling. Which you were. Which I was, and which I wanted to reply, you would be too. You would be too. And किसी ने कहा कि oh, Amna is behaving like a teenager, starstruck. तो मैंने I wanted to answer that even my mother would behave like a teenager if she were standing next to Fawad Khan. He just has that energy. He has that aura, and it takes you into another level of stardom and happiness and success, you know. आप चाहते हैं कि I wish there were 10 more Fawad Khans in Pakistan, you know. तो ये वो वाली फीलिंग है। और फिर ऑब्वियसली उनकी जो कॉन्वर्सेशन थी वो इतनी मेजर्ड थी, वो इंटरनेशनल मीडिया के साथ इतना उनका अब एक्सपोजर हो चुका है कि ही नोज वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टॉप। वो जो एंडलेस रैम्बलिंग कॉन्वर्सेशन है ना, वो नहीं करते। तो मुझे ये भी किसी ने कहा कि ओह 45 मिनट्स, हाँ, इट्स 2 parts. I mean, अगला पार्ट भी आएगा, तो कुल मिला के कॉन्वर्सेशन 1.5 घंटे की आपको मिल जाएगी। लोग सुनते नहीं है। 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स हैं फवाद के इंटरव्यू के। एक इंशाल्लाह कल आपने देख लिया होगा, एक इंशाल्लाह अगले हफ्ते देखेंगे। और अगर आपको ये लगा कि इस पार्ट में मौला जट के बारे में बात नहीं है तो अगला पार्ट इंटायरली इज अबाउट मौला जट। सो That's it. और बहुत अभी हम पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक आपका फीडबैक नहीं आना शुरू हुआ, बट फॉर सम रीज़न अगर आपने अभी तक फवाद का ये इंटरव्यू नहीं देखा ज़रूर देखें, बिकॉज इस पे हर चीज़ के बारे में बात हुई है। फवाद के ड्रामों के बारे में बात हुई है, बिल्कुल। हम सफ़र की बात हुई है, दास्तान की और बात जो बर्निंग क्वेश्चन था सबको कि विल वी एवर सी हिम ऑन टेलीविजन अगेन, उसका जवाब उन्होंने दिया है। फवाद माहिरा की केमिस्ट्री के बहुत कमेंट्स आ रहे थे मौला जट को लेके, लोग बड़ा एक्साइटेड हैं, उनके फैंस बहुत एक्साइटेड हैं, उसके बारे में बात हुई है। फिर बॉलीवुड के बारे में जिक्र हुआ है, बॉलीवुड उनका जो तजर्बा था। मैं एक्चुअली क्लैरिफाई भी कर दूं, अब लोग देख चुके होंगे, मैं बहुत ज़्यादा पॉन्डर मैं नहीं करना चाहती थी बॉलीवुड पे, because I felt that was a part of his life. Great, everybody saw the films and we spoke about it. But to say that अच्छा वहाँ क्या हुआ, वो बात पुरानी भी हो गई ना। 2016 में क्या हुआ, फिर आप वापस आए तो आपने कैसा फील किया, I didn't want to go there. I didn't want to, there's so much work to talk about now. तो मुझे ये था कि अब की बात करें और आगे की बात करें और आने वाले मनी बैक गारंटी, मौला जट, नीलोफर, उनका एक ऐसा प्रोजेक्ट भी है जिसपे वो आजकल काम कर रहे हैं, वेब सीरीज, जिसके लिए वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और जिसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं।
उस पे इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन कि वी वुड होल्ड दैट फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। ठीक हमने उन्होंने कहा कुछ आगे के लिए भी रखे हैं, तो ठीक है, वो भी सही है। तो उन्होंने अपनी फैमिली की बात की। बाय द वे, आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। क्या? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फवाद, आप कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं लोग कहते हैं ना, ही इज अ फ्रेंड, फ्रेंडशिप्स नहीं है, दीज आर म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स, जो आप ओवर द इयर्स इन कल्टिवेट करते हैं, एक इज्जत का रिश्ता होता है। तो मैं उनको जब भी कभी व्हाट्सएप करूँ ना, तो वो जवाब ज़रूर देते हैं। तो मैं जो ये था कि यार मैंने 2-3 दफ़ा फवाद को मैसेज भेजा है, दास्तान के वक्त भी भेजा, नो रिप्लाई, जवाब नहीं आता। तो उस पे उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा मेरा बैग किधर है, फिर उन्होंने बैग लेके आए, वो जो छोटे वाले फ़ोन होते हैं ना जो टिक टिक जिन पे हम करते हैं, जिसमें 3 दफ़ा बजाएं तो कैपिटल होता है, नो व्हाट्सएप फोन, नो स्मार्टफोन, दैट वाज हिज फोन। ही सेड आई हैव गॉटन रिड ऑफ द स्मार्टफोन एंड उसमें ये है कि आई डोंट हैव इंटरनेट ऑन द फोन, और आहिस्ता आहिस्ता आई वांट टू गेट रिड ऑफ इंटरनेट एज वेल, आई डोंट वांट टू बी ऑनलाइन, दिस इज माय फोन। और बैठे पे टेक्स्ट कर रहे, मैंने कहा अगर स्मार्टफोन होता यू कुड डिक्टेट इट, ये तो मतलब है इसकी करने की जरूरत नहीं थी। तो इट वाज रियली क्यूट, ही सेड ये मेरा फोन है। क्यूट, हाँ, क्यूट, ओनली थ्राइविंग ऑन टेक्स्ट मैसेजेस, ऑन टेक्स्ट मैसेजेस जी, उन्होंने कहा सिर्फ कॉल एंड टेक्स्ट, दैट्स ऑल। तो ऑब्वियसली वो कभी कभी व्हाट्सएप अपनी चेक करते हैं, बट देन द मैसेजेस वर आउटडेटेड, उन्होंने नहीं नोटिस किया, बिकॉज आई एम श्योर उनको हजारों मैसेजेस आ रहे होंगे, उसमें मेरा भी घूम गया। सही है यार, ये स्टार को और हम बड़ी बार बात कर चुके हैं कि एक मिस्ट्री या मिस्टीक एक सराउंड करनी चाहिए स्टार्स को। टोटली। उम्मीद है कि आपको फवाद का ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। दोबारा पार्ट 2 नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह आप देखेंगे, और मेरे ख्याल में अब हम रिवील कर सकते हैं कि एक और इंटरव्यू किया आपने लाहौर में। कर सकते हैं, आपके पेट में नहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो कर सकते हैं हम रिवील, या ना करें। मैं ने तस्वीर लगाई विद हमजा एंड अमारा एंड बिलाल, तो लोगों का ख्याल था कि इट वाज अ मौला जट कंबाइंड इंटरव्यू, वो नहीं था, बट वी विल बी इंशाल्लाह। नहीं, मैं नॉन मौला जट, नहीं, मैं मौला जट को वाइंड अप कर दूं, नॉन मौला जट उससे भी आते हैं। तो मौला जट से रिलेटेड जो इंटरव्यूज है ना, वो इंशाल्लाह अभी तो फवाद का हुआ है, बट वी हैव इंशाल्लाह हमजा अली अब्बासी लाइंड अप, एंड वी आल्सो हैव उमामा लाइंड अप, एंड एट सम पॉइंट ऑफ कोर्स वी वांट मायरा बैक, ऑफ कोर्स। लोगों ने कहा कि ओ फवाद और मायरा इकट्ठे, वो भी कर लेंगे यार, वो भी होगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें, वो भी कर लेंगे। I've also spoken to Amara and Bilal because we love to hear the making of Maula Jat. Bilal had a lot to say, such an intelligent person, और उन्होंने वही कहा कि किस तरह conceptualize किया, किस तरह लिखा गया, किस तरह पुराने डायलॉग्स रिटेन हुए, एंड मैंने जो क्लिप्स देखे 3-4 पूरी, तो ऑफ कोर्स हसन माइंड ब्लोइंग। तो ये मौला जट रिलेटेड था। एक और इंटरव्यू जो हमारा मेरा ख्याल 2-3 महीने से ओवरड्यू था, वो भी हो गया। आप ही बताएं। आपने आमना ने इंटरव्यू किया जी, होल्ड योर ब्रेथ, ड्रम रोल, आतिफ असलम। ये हो चुका है इंटरव्यू, हाँ, ये हो चुका है, हमारे पास महफूज है, और ओवर टू आमना। जी, महफूज है, ये हो चुका है। आई वाज वेरी लकी कि जिन डेट्स पे मैंने लाहौर का ट्रिप प्लान किया, उन्हीं डेट्स पे ही हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम हिज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड टूर। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया, मैंने कहा आई एम कमिंग फॉर 2 days, पॉसिबल टू मीट। तो मैंने कहा आई एम गेटिंग बैक ऑन द 13th एज वेल, लेट्स डू इट। एंड हमने किया, और वो हुआ। और वो भी हमने बहुत सी बातें की, और उनकी फिल्म डेब्यू के बारे में भी बात हुई, और ड्रामास के बारे में भी, संगे माँ के बारे में, संगे माँ के बारे में तो बहुत डिटेल में बात हुई कि किस तरह वो आपने ये पूछा कि बाल कैसे बने रहते थे हिलमंद के, जी बिल्कुल, और सलवार कमीज उसकी इस्त्री हुई भी, जी 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 जी, उन्होंने ये सब जवाब दिए। मैंने उनसे फरहान सईद की बात भी पूछी। अच्छा, हाँ, क्योंकि उन्होंने जल इकट्ठा शुरू किया था, तो मैंने उनसे ये भी पूछा, मैं कहा वो बन गए किंग ऑफ रोमांस, तो आपको क्या नजर आता है, आप क्या बनेंगे टेलीविजन पे, बिकॉज सुपर हिट तो हो गए हैं आप ऑलरेडी एज एन एक्टर। उसका जवाब भी वेरी गुड, इंटरेस्टिंग। तो ये इंटरव्यू अब हसन की जो है ना, वो अब ये मैं इनको कह रहा हूँ कि कर लिए, इन्होंने कहा कि नहीं जी, पहले हम फवाद वाले दोनों पार्ट्स चला दें, फिर आतिफ का इंटरव्यू चलाएंगे। अब इनको कौन इनसे आर्ग्यू करे? नहीं, कंटिन्यूटी रहती है ना, एक फवाद का पार्ट 1 है मेरे साथ, समझाएं इन्हें। तो मैंने कहा यार फवाद संडे चल रहा है, अगले संडे पार्ट 2 चलाएंगे, तो बीच में चला दें अभी। तो उन्होंने कहा नहीं, कंटिन्यूटी तो ओसीडी होता है, हम सबको होता है किसी किन मामलात में। नहीं, हम वी विल टेक अ ब्रीदर। उनको है,
तो हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह संडे को आपने फवाद का पार्ट 1 देखा है तो अगले संडे को आप पार्ट 2 देखेंगे फवाद का। बिकॉज हसन ये बहुत बड़े 2 इंटरव्यूज हैं। आतिफ ने भी लोकल चैनल्स में ऑफ कोर्स टेलीविजन पे इंटरव्यूज दिए हैं, उससे पहले जो आखिरी इनका इंटरव्यू फॉरेन मीडिया को देते रहे हैं, और आखिरी मेरे ख्याल है समीना पीरजादा के साथ उनका 3 साल पहले इंटरव्यू था फॉर अ लोकल। आई थिंक लेट्स पुट इट दिस वे, संगे माँ के बाद उनका कोई नहीं था। उनका टीवी डेब्यू के बाद उनका कोई इंटरव्यू नहीं आया। उन्होंने कहीं पे संगे माँ के बारे में बात नहीं की, अपने प्रोसेस के बारे में, इस एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं की। तो हमारी ऑडियंस क्योंकि टेलीविजन से बहुत जुड़ी हुई ऑडियंस है तो उनके लिए इट बी अ ट्रीट। बिल्कुल, और वही बात ना, कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप्स एंड ओवर सो मेनी इयर्स। मुझे याद है बहुत साल पहले जब उनकी एल्बम आई थी तो इंस्टेप के दफ्तर में वो आए थे, उनका इंटरव्यू वहाँ किया था, अपना गिटार लेके आए थे, उन्होंने गाना सुनाया था, एंड दैट वाज सच अ लॉन्ग टाइम अगो। तो वही हम बात कर रहे थे कि we've literally seen him grow from a young artist to the mega star that he is today. So it was a really good trip to Lahore. फिर मैं बहुत थक गई आके। आमना ने जो 2 साल के सबसे बड़े इंटरव्यूज थे वो 1-2 दिनों में फड़का दिए। तो ये बहुत जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए खुशी की और प्रिविलेज की बात है कि फवाद ने तो मैं चाहती हूँ कि फवाद पार्ट 1 और फवाद पार्ट 2 के बीच में आतिफ को स्क्वीज ना किया जाए, ये हो जाए देन आई वांट टू गिव हिम द टाइम एंड द स्पेस यू नो दैट इंटरव्यू डिजर्व्स। ठीक है, तो एक हफ्ता वेट कर लें, नेक्स्ट संडे के बाद इंशाल्लाह फिर हम एट सम पॉइंट आतिफ का इंटरव्यू हम आपको नजर आते रहेंगे, बहरहाल हम शेयर कर देंगे आपके साथ। ठीक हो गया? और क्या, और ये बड़ी चीजें हैं मतलब इसके अलावा क्या, और आज तो मिनी हॉट बाइट्स हो गया एक तरह का। नहीं, हॉट बाइट्स बड़ा मजे का होने वाला है एंड विल टॉक अबाउट बर्निंग टॉपिक्स जो इस वीकेंड के ऊपर हुए हैं, वो इंशाल्लाह हम उनके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, वैसे तो मैं फवाद का बिफोर द इंटरव्यू और आफ्टर इंटरव्यू पे भी पूरी एक वो भी कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कशन करेंगे, फीडबैक पे डिस्कशन करेंगे, और कुछ हमें खबर आई है सेपरेशंस की जी, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ सीनियर एक्टर्स ने कुछ एक्टर्स के बारे में कुछ कमेंट्स अपने दिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे जी। कुछ लोगों ने फीडबैक दिया, हमने पूछा कि यार वो हुमायूं का हमने इंटरव्यू किया था तो वो इतना छोटा 12-13 मिनट का इंटरव्यू क्यों था, उसकी मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक्चुअली हब्स के सेट पे गया था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। हब्स के सेट के ऊपर हुमायूं वाज देयर, वो सिग्मा में शूट हो रहा था, तो मैंने हुमायूं से बाय द वे एक कॉन्वर्सेशन कर ली मेरे हमसफर और हब्स के बारे में। तो वो हब्स का हम अभी एम्बार्गो अभी नहीं चला सकते क्योंकि उसमें कुछ ऐसे शॉट्स हैं जो कि ड्रामे की कुछ स्टोरी पोटेंशियली रिवील कर सकते हैं, तो वो वीडियो हमने होल्ड करके रखी हुई है। बट आई थॉट कि क्योंकि देयर वाज नो रीजन टू होल्ड बैक दैट कॉन्वर्सेशन विद हुमायूं, मेरे हमसफर खत्म होने वाला था, फिर नहीं खत्म हुआ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आई थॉट वी जस्ट शेयर दैट शॉर्ट सॉर्ट ऑफ एन इंटरव्यू विद हुमायूं। इट वाज नेवर मेंट टू बी एन इंटरव्यू, इट वाज जस्ट पार्ट ऑफ माय विजिट ऑफ द हब सेट, तो वो हमने एक अलग से चला दिया। बट अगर आप लोग इतना इंटरेस्टेड हैं तो हम हुमायूं से एक लंबी कॉन्वर्सेशन भी जल्द कर लेंगे एज अ प्रोड्यूसर। हम आई थिंक इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। बख्तावर पिछले 2 हफ्तों से नहीं आ रहा, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हम नहीं, और उस पे वो भी नहीं है, बैन और सेंसरशिप नहीं है, क्रिकेट की वजह से नहीं आ रहा। और वो हम भी ऐसा नहीं पिछले का वेयर इज बख्तावर रिव्यू, मतलब है बख्तावर जब हो ही नहीं रहा तो हम क्या करें, मतलब जब आ ही नहीं रहा तो क्या हम करें। बड़े क्यूट हैं लोग वैसे। पिछले 2 हफ्तों से नहीं आ रहा, मुझे उम्मीद है कि कल रात संडे को आ गया होगा, उसकी नई किस्त आ गई होगी, बट इस हमारे रिव्यू में वो नहीं आएगा क्योंकि हम संडे इवनिंग रिकॉर्ड करें, तो फ्राइडे को इंशाल्लाह हम जरूर डिस्कस करेंगे। आई डू वांट टू से हाउएवर इट्स नॉट अ गुड पॉलिसी बाय हम टीवी कि एक चलते हुए ड्रामे को आपने 2 हफ्तों के लिए रोक दिया एकदम। एक व्यूवरशिप बन रही होती है एक ड्रामे की, तो बहुत लंबा पॉज आ गया है, बहुत 2 हफ्ते का पॉज है, बहुत लंबा पॉज है। जैसे दुश्मन ने पूरे मुहर्रम में पॉज लिया, मेरा वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसी तरह एक बार आई थिंक रमजान में दिल न उम्मीद तो नहीं को उन्होंने पॉज कर दिया था, तो ये अच्छा नहीं होता ड्रामों के साथ। एक चलते हुए ड्रामे को आप बीच में एकदम रोक दें सिर्फ इसलिए कि मैच आ रहा है, तो मैच आ रहा है तो क्या लोग यूट्यूब पे भी तो देख सकते हैं, पीपल कैन कैच अप ऑन इट। सो आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक कि यार कि क्योंकि मैच आ रहा है तो इसलिए ड्रामे को रोक दो, ये नहीं होना चाहिए था। इट रियली हर्ट्स द ड्रामा एंड मुझे लगता है कि इससे बख्तावर को भी हिट मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा नहीं था कि बख्तावर जो है वो क्लाइंब ही कर रहा था, क्योंकि शुरू वो बहुत अच्छे नोट पे हुआ था, फिर बीच में वो थोड़ा सॉर्ट ऑफ डिप हो गया था एंड वी वर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद मेंटेनिंग, इट वाज स्ट्रगलिंग इन मेंटेनिंग आवर इंटरेस्ट इन इट, सो नॉट अ गुड डिसीजन जी।
एनीवे फिर भी ड्रामे काफी हैं। आज हम बात करेंगे जी मेरे हमसफर की एक्सपेक्टेडली जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड थी, जो कि इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी द सेकंड लास्ट एपिसोड बिकॉज एट दिस पॉइंट देयर इज नो इंडिकेशन कि अगले हफ्ते लास्ट एपिसोड है, और ना ही इस हफ्ते की एपिसोड को एज अ सेकंड लास्ट एपिसोड प्रेजेंट किया गया, ना ही अगले हफ्ते के प्रोमो को एज लास्ट एपिसोड प्रेजेंट किया गया। तो पता नहीं ये क्यों करते हैं अब टीवी चैनल्स के, एवं एक रैंडम प्रोमो चला देते हैं सेकंड लास्ट एपिसोड और फिर वो उसको प्रेजेंट नहीं करते। सो आई हैव नो आइडिया व्हाई दैट हैपेंस। हम बात करेंगे दराड़ की 2 किस्तों की जी। हम बात करेंगे फ्रॉड की 1 किस्त की जी। हम बात करेंगे मेरे हमनशीन की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट किस्तों की। हम बात करेंगे बवाल की 1 किस्त की, और हम बात करेंगे नया ड्रामा जो कि शुरू हुआ है इस फ्राइडे को हम टीवी के ऊपर, जिसका नाम है काला डोरिया जी। ठीक है, कोई मिस तो नहीं किया मैंने? नहीं। मैं और आमना यही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टैल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? दरार से हमने शुरू करना, दरार से शुरू करना, बल्कि बवाल से ना शुरू करना, बवाल से शुरू करना, बवाल से करना। हाँ। मुझे नहीं पता मैं बवाल के बारे में क्या महसूस करूं। देखें, आपकी देखने की वजह क्या थी? What was your attraction to मेरे देखने की वजह थी तला और सारा जी। तला को इसलिए मैं देखना, और अभी भी इसमें कोई शक नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, तो मैं तला और सारा की वजह से प्राइमरीली देख रहा हूँ। तला ने जो बिछड़ गए में हमें बहुत इम्प्रेस किया था अपनी एक्टिंग स्किल से, एंड जहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस की बात है, मुझे कोई लैप्स या वीकनेस नहीं नजर आई उनकी परफॉर्मेंस में। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया। सारा का किरदार भी बड़ा मजे का और इंटरेस्टिंग है। But I don't know, there is something missing in Vab. I can't put my finger on it. I don't know what it is. I feel that it's a bit wishy-washy. The जो story line है ना, वो मुझे लगता है बहुत dilute हुई भी है, कि वो believable सी नहीं है बिल्कुल भी। वो मतलब है वो बैठ नहीं रही है अपनी जो वो प्रेजेंट करना चाह रही है ना, वहाँ बैठ नहीं रही, हुक नहीं कर पा रही। क्या वजह? कुछ अनरियल सी है, कुछ अनरियल है इसलिए। पहली बात तो हम ड्रामा में इतनी अनरियल चीजें नहीं। आप देखें इस पूरी एपिसोड में क्या हुआ। इस पूरी एपिसोड में मेजर ये था कि जी अनम की जो दोस्त होती है अंबर, वो दिलावर के साथ भाग गई है, उस पे पुलिस आ गई। वो औरत आई, उसने अनम पे इल्जाम लगाया। ऑल अनम हैड टू से वाज आई वाज जस्ट कीपिंग हर सीक्रेट, आई डोंट नो वेयर शी इज, गेट लॉस्ट। अच्छा, इसको मैंने सोचा इस बारे में। हाँ। तो फिर 1 सेकंड के लिए मैं घुसा उस माँ की साइकी में जिसकी बेटी भाग गई है किसी के साथ। ठीक है। और आप देखते हैं जो गली मोहल्ले में जिस तरह के लोग होते हैं जो रहते हैं, उस डायनामिक में अगर आप देखें तो मोहल्ले की एक दूसरी लड़की जो है वो सॉर्ट ऑफ आपको लग रहा है कि इन्वॉल्व्ड है आपकी बेटी के भागने में, तो आप तो यू विल शो नो मर्सी। आप बोलेंगे कि इसको पुलिस पकड़ के लेके जाए, हमें बताए हमारी बेटी। पुलिस नहीं लेके जाएगी इस तरह। आपने अगवाओं ने की तो FIR नहीं हमें कटवाते हुए देखी कि जी मेरी लड़की में नहीं, तो पुलिस उसको अगवा कर अरेस्ट कर, वो तो पूछ के इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके इन्वेस्टिगेशन। तो फिर जो शगुफ्ता बैठ के कह रही हैं कि उसकी जमानत कराओ और छुड़वाओ। जमानत किस चीज की छुड़वाओ? अरेस्ट तो नहीं हुई वो। अरेस्ट एग्जैक्टली। सो दैट वाज अ फ्लॉ। अरेस्ट अव्वल तो ऐसे अरेस्ट भी कोई नहीं लेके जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अकेली लड़की को कौन लेके जाता है यार इन्वेस्टिगेशन के लिए? आप कहते हैं कि साथ आप माँ बाप आ जाएं, वी जस्ट नीड टू आस्क हर। नहीं, बट अगर पूछना ही है तो वहीं पे पूछ लें, वहीं पे पूछ लो। एग्जैक्टली। कोई ऐसा नहीं है। अभी उसको गायब हुए भी 2-3 घंटे हुए हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस गई है और उन्होंने अंबर की रिपोर्ट लिखवाई है कि वो 2 दिन से मिसिंग है, या वो लापता है, वो किधर है, या वो अगवा हुई है और ये मिली भी है, इसकी वजह से वो अगवा हुई है, इसको पता है वो कहाँ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट वॉज टू हेस्टी। एकदम वो माँ ने फ़ोन किया है कि किधर है वो झूठ बोल के घर से गई है। एकदम वो पुलिस आ गई है विद इन अ स्पैन ऑफ एन आवर और 2। मतलब रातों रात पुलिस आ गई, वो ले भी गई। उधर शगुफ्ता को भी पता चल गया। शगुफ्ता ने कहा कि जी जमानत छुड़ाओ ताकि वो हमारे एहसानमंद हो। अरेस्ट तो नहीं हुई वो, तो जमानत ठीक है। तो अंबर की माँ का रिएक्शन समझ में आता है, बट पुलिस का पहुंचना एकदम सारा कुछ उसको उठा के ले जाना वो नहीं, कि वो खालिद आते हुए पुलिस को लेते आना ऐसे नहीं होता। ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो अगर आप इतना रियलिज्म में एम्बेडेड एक स्टोरी पेश कर रहे हैं तो ये रियल नहीं था। ये मुझे तो थोड़ा सा अनरियल लगा था पूरा। ये हो गया एक चीज। नवीद वाला जो ट्रैक है वो कॉमिक वैल्यू के लिए है, वो सीरियस है, वो क्या है? कॉमिक वैल्यू के लिए वो मतलब इतना एक सीरियस इशू है जी
कि वो लोगों को रिप ऑफ कर रहे हैं और सूद ले रहे हैं और उसको प्रॉफिट के नाम पे सूद ले रहे हैं और इतना सब कुछ कर रहे हैं, गैर शरई गैर कानूनी हर तरह से वो काम कर रहे हैं। गैर कानूनी हाँ बैंक तो नहीं है, तो काम कर रहे हैं, और फिर एक सॉर्ट ऑफ आप उसको एक कॉमेडिक तरह से प्रेजेंट कर दें तो वो भी है जी कि are we supposed to take it seriously, are we not supposed to take it seriously, how are we supposed to feel about it? बिल्कुल। There's too little of फराज एंड अनम। हाँ There's too little of them। जब वो होते हैं तो बहुत ये अच्छा दिखाया उन्होंने कि फराज ने खींचा नहीं, उसने बता दिया मैं तो आपको पसंद करता हूँ। हाँ ये एक मुझे अच्छी लगी और बात। ये भी अच्छी बात है कि जो लैंडलॉर्ड है वो एक नेक आदमी है, जो हाँ, चचा है वो अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं। हाँ, लेकिन ये और था कि शाकिर उठा के उसको घर ले गया चाय पिलाने के लिए। मतलब यूजुअली एक यंग लड़के को 2 बेटियां आपके घर में, आप ऐसा नहीं होता कि आप मुझे लगा इसलिए लेके गए हैं कि बेटियां देखें। हाँ यही फीलिंग थी क्या कि मतलब है कि मैं जरा जांच पड़ताल करूं कि लड़का कैसा है, वुड ही बी अ सूटेबल मैच फॉर वन ऑफ बस रैंडमली स्टोर में मिलके हाँ। कि बैंक में काम करते तो थोड़ी ये अनबिलीवेबल चीजें हैं। हाँ। तो वही बात है कि ये सब चीजें मिलके एक अनबिलीवेबल सी सिचुएशन पैदा कर देते हैं। हमने पिछले हफ्ते अपने व्यूवर्स को ऑन बोर्ड लिया था, उन्होंने मेजॉरिटी ने यही कहा कि फॉर सम रीजन वबाल नहीं कनेक्ट कर पा रहा। जी तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने ये तो बता दिया कि आप लोग वबाल से नहीं कनेक्ट कर पा रहे, बट ये बताएं कि क्या वजह आपकी असेसमेंट में जब आप वबाल देखते हैं तो आपको क्या उसमें ऐसी क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस नजर आ रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये ड्रामा जो है ना ऐसे मतलब ऐसे पंच नहीं आ रहा, पंच लाइन है नहीं उसकी, पंच लाइन नहीं है उसकी, पंच लाइन क्यों नहीं है? मतलब है जो छोटी बहन है प्लेड बाय मेरब, उसका बेचारी का बहुत ही वन डायमेंशनल रोल है। वो जब मुंह खोलती है वो कोई प्रीच करने के लिए या उसको मना करने के लिए बोलती है। वो तो मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी सैड। आई मीन या इट्स लाइक मीरब वाज सच अ ग्रेट फाइंड। मैं दोबारा कहूंगा सिनफियान में इतना सा किरदार था और इतना मजे का था। फिर आप परिस्तान और अब ये दोबारा वो अनफेयर है, मीरब के साथ भी जाती है, नहीं करना चाहिए। टाइप कास्ट एक इस तरह के रोल में करके डाल दिया। मीरब शुड आल्सो लाइक नो व्हेन टेकिंग ऑन अ प्रोजेक्ट तो जरा देख भालें कि यार कि थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें उस शहर में से। या मूविंग ऑन टू फ्रॉड। मूविंग ऑन टू फ्रॉड का भी सेम सिनेरियो है। वो अटका हुआ है, एक फंस गया, उसका गाड़ी का गियर फंस जाता है, मैनुअल गाड़ी का एक गियर फंस जाता था पहले गियर फंस गया, उसका गियर फंस गया ना, वो अब आगे रेस पकड़ रही है गाड़ी और ना वो पीछे जा रही, बस वो अटकी हुई है। मुझे लगा स्टीयरिंग लॉक हो गई है। हाँ स्टीयरिंग लॉक हो गया उसका। हाँ। नहीं मजा आ रहा फ्रॉड, नहीं मजा आ रहा बिल्कुल भी। अब मतलब हमें ये पता है कि उसकी बहन जो है उसका अफेयर चल रहा है, वो शादी करना चाहती है। अच्छा वहाँ उसके आगे नहीं गई बात। नहीं माँ और पूरी एक मीटिंग हुई एहसन के किरदार की, शज्जी की जी, शद्दी की शज्जी की शज्जी वो दिखाई नहीं गई नहीं नहीं। मतलब आप एक सोचे ना फ्रॉम अ प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू, हम इतना एक बिल्डअप हो रहा है कि वो पहली बार आएगा, घर आएगा, लड़की की माँ से मिलेगा, वो देखी नहीं हमने मीटिंग, वो मुलाकात। सिर्फ आपने वो क्रॉस ऑफ दिखाया है पाथ्स कि वो जा रही है और वो आ रहा है। नहीं बट आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम मीटिंग एंड मेकिंग हिज फर्स्ट इंप्रेशन। वो कैसे बात करेगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट प्लॉट है, इसकी आगे शादी होनी है इस लड़की के साथ, थैंक्स टू द बीटीएस दैट वी हैव सीन। अच्छा मैंने नहीं देखी थी। हाँ ये तो बीटीएस एक्टर्स ने निकाली हुई है सबने, तो ये होनी है। तो यू ओड दैट फर्स्ट मीटिंग टू अस कि हम देखें कि उसने माँ को कैसे इंप्रेस किया, नहीं किया, क्या इंप्रेशन था, कुछ भी नहीं। व्हाई वुड दे नॉट शो दैट? आई डोंट नो। वो काटा फिर शान कुमार जो है वो 2 उसकी इंटरेक्शंस हुई माया के साथ या एक हुई। हाँ बदतमीजी की तो वो चली गई। उसने कहा मैं एक अच्छी चीज थी कि उसने कहा कि मुझे शादी करना क्यों जरूरी है। That was good message, but I mean too little to and then the whole Nile episode कि उसकी वालदा बीमार है, फिर वो कॉल करता है, फिर उसकी बेइज्जती होती है। निसार साहब को सलाम एक और बार जी। कहते हैं हमें क्या जरूरत है इन्वेस्टिगेट करने की, आप खुद ही तो आ गई हैं, आपसे अच्छा रिश्ता तो मिल ही नहीं सकता। He hasn't learned। मतलब आपसे अच्छा रिश्ता मिल ही नहीं सकता हमें। आपको पता भी है वो कैसी है, अपनी जो भतीजी है पोती उसको बंद कर देती है वो स्टोर में। सोचें आपकी बेटी को स्टोर में बंद कर दें, फिर आप बोलेंगे बहुत अच्छा रिश्ता है। लेकिन इस बात की हमें क्लैरिटी मिली, आपने एक बार सवाल पूछा था कि ये बहन और माँ दोनों सौतेले हैं या क्या है। तो वो उन्होंने बताया कि उसकी जो बहन है उसके साथ उसका कोई मतलब उस असल में हाफ सिस्टर नहीं है, स्टेप सिस्टर है जी।
पहले से शादीशुदा थी हाँ और इनकी तलाक हुई भी थी. टेक्निकली ही कैन मैरी द सिस्टर. टेक्निकली या एब्सोल्युटली. तो ये हुआ, नाइल का सीन हुआ, नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. बट ऑफ कोर्स आगे लोग कह रहे हैं कि जो अभी प्रोमो में दिखा रहे हैं, यार अगर ये तलाल को मार देते हैं ना तो मेरा देखने को नहीं दिल करेगा ये ड्रामा. तलाल को मारने की क्या जरूरत है? को की तरफ जाने की क्या जरूरत थी? वो शादी करा दी आपने, दोनों खुश हैं. अब कुछ नहीं छोड़ सकते किसी को. उस तरफ जाने की जरूरत ही क्या है? जरूरत ये थी कि वो कह रहे हैं कि जी माइला की शादी अब नाइल से हो जाएगी. अगर वो भी होती है तो वहां भी जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत है? अल्लाह अल्लाह करके तो हम पहुंचे हैं इस तरफ. यार आपने सबा कमर जैसी एक टॉप एक्टर को लिया हुआ है, टॉप आर्टिस्ट है आपके मुल्क का, उसको आपने ऐसे ड्रामा में डाला हुआ है. आप प्लॉट लाइन उसके इर्द गिर्द घुमा ही नहीं रहे. कभी आप बहन के पास ले जाते हैं, कभी आप माइला के पास ले जाते हैं, कभी तलाल. और जब आपने रुलाना होता है तो आप ले आते हैं. रुलाना होता है तो आप उस पे वापस आ जाते हैं माया पे. नॉट फेयर. जस्टिस नहीं सर्व हो रहा है इस सीरियल में भी, मुझे लगता हुआ. अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी सैड. बहुत घूम रहा है. देखिए इतनी इंटरेस्टिंग प्रेमिस है कि एक लड़का एक लड़की के साथ शादी करता है जी और एकदम गायब हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वो लड़का तो फ्रॉड था जी. वाओ, इंटरेस्टिंग प्रेमिस. I'd love to watch this drama. But guess what? 5 episodes into it now you just don't know what to do with it. लड़की की बहन के मियाँ जो पुलिस में है उसको मरवा देते हैं और वो जो फ्रॉड करता था उसने एक और फ्रॉड किया, फिर एक और फ्रॉड किया, फिर वो उसके माँ बाप बीमार हैं और वो सारी चीजें हैं. वो बेकार था बिल्कुल. और वो जिस लड़की के साथ आपने दूसरी शादी करानी थी उसकी फैमिली डायनामिक्स के अंदर उसकी एक स्टेप मदर है, लड़के की स्टेप सिस्टर है, उसकी बेटी है, उसकी बेटी के ऊपर किस तरह जुल्म हो रहा है, उसकी बेटी की माँ कैसे उसको छोड़. मतलब आप चले कहाँ गए? आप सोचें प्रेमिस क्या था? एक लड़का उसके साथ शादी करता है, फ्रॉड करके गायब हो जाता है और आप कहाँ चले गए उसमें? और शान कुमार कह रहा है कि मैं शादी तो करूंगा लेकिन बच्चे नहीं करूंगा. आई डोंट वांट टू हैव मोर किड्स. उसकी मर्जी उसका जिस्म उसकी जी. No, but what did the mother say? Did the mother actually tell Nisar and family के आप मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, आपकी बेटी में. नहीं did she actually tell अपनी जो बेटी है कि माया को मैं ये कहूंगी कि वो उसको कभी ना बताया कि माया की शादी हो चुकी है पहले. ये मैंने 2 बार देखा पार्ट. जब उसको कह रही होती है कि मैं माया को दोस्त बना, उसको मैं कहूंगी कि वो शान को कभी ना बताए कि उसकी शादी हुई है पहले. पता नहीं. माया ऐसी लगती तो नहीं है कि वो इस तरह की बात छुपा जाए. हाँ. बल्कि लगता है she would put all the cards on the table first. Okay, ये मेरा सिचुएशन है बड़ी, अब बताओ करनी है कि नहीं. नहीं, मजा नहीं आया. मजा नहीं आ रहा. ये वबाल और फ्रॉड जो है ना, ये हल्के ड्रामे चल रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली कास्ट की वजह से हमने देखना शुरू किया, मजा नहीं आया. नहीं. मूविंग ऑन टू जी दरार. जी दरार. जी. और to be honest, I'm quite enjoying it. हाँ बिल्कुल. It's much more entertaining and enjoyable than fraud. It is. Completely. I agree. मैं ज्वेलरी एक्सेट्रा को इतना नहीं समझता, लेकिन क्या वो सेट वाकई में खूबसूरत था जो उसने मुंह दिखाई में दिया है? मुंह दिखाई वाला बुरा नहीं था. वो जो मुंह दिखाई वाला. हाँ, मुंह दिखाई वाला बुरा नहीं था. I mean, अगर वो एमरल्ड्स और डायमंड्स हैं तो वो महंगा भी बहुत था. महंगा तो होगा लेकिन aesthetically it was not very good to look at. No. I didn't like it. No. If I had as much money as Shahir Ahmed, I wouldn't buy that. Maybe he doesn't have good taste now. हाँ. मगर असल तो आइसोर था जो ईरान ने अपनी शादी पे पहना हुआ था सेट. वो नहीं, मैंने तो ये क्योंकि वो सज्जल को भी उसने पहनाया और फिर ईरान, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा कि nothing to write home about. बुरा नहीं था. लेकिन बुरा नहीं था. नहीं, बुरा नहीं था. अच्छा. लेकिन ऐसा कोई अच्छा भी नहीं था. मतलब बहुत कोई टेस्टफुल या वो नहीं था. ऐसा नहीं था बुल्गारी का नेकलेस उसने सर्पेंटाइन कलेक्शन से दे दिया. ठीक है जी. लेकिन खिराज तहसीन राइटर को उन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया. हमने पिछले हफ्ते बहुत लंबी एक गुफ्तगू की कि शहीर अहमद जो है वो तो मेयार से गिरा हुआ घटिया इंसान है और उसने इस नौयत की बगैरती दिखाई है कि वो लड़की को कह रहा है कि तुम्हें कीमत तो चुकानी पड़ेगी जी. ऐसी कोई बात नहीं थी. नहीं होगी, अभी तक तो नहीं थी. वो होगी लेकिन वो हमें बेवकूफ़ बनाया गया. वो वक्त का इंतजार कर रहा है. नहीं, आपको प्ले अलोंग किया जा रहा है अभी. क्या भाई, आपको कैरेट दिखाया जा रहा है, कैरेट ऑन द स्टिक है. वो उसने बुलाया क्यों वहां पे? मैं वही कह रही हूँ ना कि वो सिचुएशन अभी खत्म नहीं हुई. खत्म तो नहीं हुई. हाँ. लेकिन उसने पॉइंट ब्लैंक ये भी नहीं बोला कि नहीं,
तो अभी आपको क्वेश्चन मार्क आपको दिया जा रहा है ना कि वो है ऐसा कि आपको लग रहा है। तो अब उसके जितने जेस्चर थे उसे एक मुलाकात में, जब वो सज्जल को घर बुलाता है और कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा सेट लगता है, तो पिज्जा लग गया तुम पहन के दिखाओ। तो पहले वो देखता है और फिर पिज्जा लगता है तो वो साफ करता है, मतलब हटाता है उसके होंठों पे से। उसने बुलाया क्यों वहाँ पे? आप बताएं। मैं क्यों बताऊं? आप मर्दों की से समझते हैं? मैं तो नहीं समझ पाया रग इस बात को नहीं पाया। मुझे तो ये लगा कि उसने यही कहने के लिए कि कीमत चुकाओ, लेकिन कीमत क्या थी? अभी नहीं कि सेट पहन के दिखाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लुभा रहा है, क्या मेरे ख्याल है इज प्लेइंग विद हर इमोशन, या वो चेक कर रहा है कि वो आएगी या नहीं आएगी, वो कितनी फोर्थकमिंग है। हमारे उसके साथ खेल रहे हैं कि हमें बताया कि हम सोचें, तो क्या कि हम ये सोचें कि है कि नहीं है ऐसा। प्लॉट में कोई इसका खास नहीं, बट इंटरेस्टिंग था। आई मीन इट स्टिल मेक्स यू वंडर कि अगर एकदम वो निकलता है कि शहीर अहमद नहीं है बुरा इंसान, लेकिन बुरा इंसान तो वो पहले एपिसोड में एस्टैब्लिश हो गया है जब वो उस लड़की को पे ऑफ करता है। हमें अभी तक कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो वो यू राइट कि वो हमारे साथ खेल रहे हैं अभी। हाँ, हाँ, हो सकता है एंड में वो बोलेंगे नहीं शहीर की तो ऐसी कोई नीयत नहीं थी, नेक है लड़का। हाँ ये तो हमारे दिमाग में था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये ऑड बिहेवियर है, ये फिर भी ऑड है। किसी लड़की के मुंह से पिज्जा साफ नहीं, किसी लड़की को अकेले बुलाना घर पे, चाहे पहले कुछ भी नहीं किया, तो उसमें है ऐब। हाँ नहीं, ये नॉर्मल बात तो नहीं है नहीं। उसने उस लड़की को अपने घर पे बुलाया, साली है उसकी। नहीं, ऑड है, ऑड है। हाँ, कॉल इट व्हाट इट इज। हाँ, ऑड है। Yeah. So it's not normal. It's not normal for a sane person to like, you know. Odd है, लेकिन अभी तक ऐसा गलत नहीं है। Odd है। Odd है, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइन क्रॉस। लाइन नहीं क्रॉस। लाइन नहीं क्रॉस। अभी तक। One would argue कि यूं करना भी है, बट चलो वो बहन समझता है। साली समझता है। हाँ। ब्लैंक चेक दे दिया उसने कहा जी जो मर्जी कीमत भरनी है। चाचा जान का अच्छा था जेस्चर कि ये वापस होगा चेक। हाँ, चाचा तो है ही वो। शराफत के पैकर है वो। पैकर, उन्होंने अच्छा किया, दिखाया भी कि उन्होंने कहा कि ये चेक तो वापस होगा। लेकिन किया नहीं फिर उन्होंने अगले दिन। इतना हलवा लेके गए वो। बड़ा उन्होंने हलवा बनाया है, 2-3 किलो हलवा तो बनाया। बहुत हलवा बनाया। इतनी शुगर अच्छी नहीं है। हाँ, वेट पुट ऑन हो सकता है। हाँ, लेकिन दिखाया उन्होंने अच्छा सारा, द वेडिंग फेस्टिविटीज। हाँ, जो जोड़ा उन्होंने पसंद किया था शादी पे राह के लिए, उसने वो पहना नहीं शादी पे, बट अच्छी लग रही थी। वो जिब्रान लुक वेरी गुड इन द गोल्डन शेरवानी, गोल्ड का जो। आई लाइक द होल सेरा बंदी एंड यू नो दैट वाज क्यूट कि पहनना जरूरी है और मुझे नजर नहीं आएगा, वो क्यूट था सारा। पीपल लाइक वेडिंग, यू नो। मुझे लगा कि अब इसमें से कोई ऐब निकलेगा लड़के में से, अब इसमें से कोई बुराई निकले, अब ये पहुंचेगा नहीं, अब कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, अब कुछ होगा नहीं। बट उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से शादी करा दी और उनकी हैवी बाइक पे माइयों की रात लेके भी जाते हैं, वो भी क्यूट था। वो भी अच्छा था। अगले दिन शादी हो भी जाती है, उसके बाद सुहाग रात भी वो मना लेते हैं। वो खुश हो जाती है सुबह, वो खुश होती है, सो रही होती है सुबह, वो आके बड़े प्यार से उसको बड़ा महंगा मिलता है और फिर दादी अपनी शेयर्स उसके नाम कर देती हैं सारे, सिरेमिक अपनी फैक्ट्री के। तो वो 50% शेयर होल्डर हो गई है उसकी अब। तो बल्ले बल्ले, तो और क्या चाहिए? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ऑड, कोई तो प्रॉब्लम, ऑर्डिनस जो है वो क्या, वो इनफ है? प्रॉब्लम तो कोई है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ड्रामा। हाँ, पूरा जो अब सज्जल के बॉयफ्रेंड वाला ट्रैक था, मुझे वो थोड़ा टीडियस लगा। शायद अब वो बेस बनाए कि जी के सज्जल की अब शादी करा दें इस लड़के के साथ और फिर शहीर उसको निकाले इस सिचुएशन से। शादी नहीं करा दें, तस्वीरें लीक करें। हाँ, तो शहीर उसको उठवा ले लड़के को, या उसकी टांगे शांगे तुड़वाए, कुछ ना कुछ तो होगा, करेगा। हाँ, तो वो गिग जाएगी। तो इतनी इंट्रीग है कि बंदा एंगेज रहता है क्या यार, अच्छा चलो अब अगली एपिसोड में क्या। लेकिन अब बात ये है कि इस इंट्रीग का जो पार्ट 2 है, अदर बॉयफ्रेंड, सेकंड बॉयफ्रेंड, शाहरुख तो हो गया आउट ऑफ द पिक्चर। ये जब सेकंड बॉयफ्रेंड की इंट्रीग है, अगर ये शहीर अहमद सॉल्व करता है तो दे नीड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। दे नीड टू नाउ। हाँ, बहुत हो गया। अब अभी हमें पता चल गया कि डायनामिक क्या है सबकी। It needs to go to the next level now. लेकिन देखें आप, ड्रामे के टाइटल के ऊपर शहीर ने हाथ पकड़ा हुआ है इराक सज्जल का जी, और दूसरी तरफ आप देखते हैं शक्ल अमर की कैरेक्टर इरा की शक्ल, उसमें दरार, फिर तीनों में भी दरार है। बट प्राइमरीली तो आप ये देखते हैं ना कि शहीर ने और सज्जल ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली कहानी उस तरफ आपने लेके जानी है जी। तो क्यों घसीट रहे फिर इतना? ले जाएं फिर। नहीं, बस अब ले जाएं। अभी तक इतना ठीक था, अब ले जानी चाहिए, यू नो। हाँ, क्योंकि बैंग आया नहीं अभी तक। नहीं, जो बैंग आता है नहीं, लेकिन बिल्डअप अच्छा हो रहा है, बिल्डअप अच्छा हो रहा है, लेकिन अब बैंग आ जाना चाहिए। हाँ, बिल्डअप बहुत अच्छा। आपको क्या लगता है क्या होगा?
अच्छा, शहीर लीगली शादी भी कर सकता है क्योंकि ये असल में बहनें नहीं है, कजन है। सो इट्स नॉट लाइक कि वो बहन है उसकी सगी तो वो शादी नहीं कर सकता, तो वो शादी भी कर सकता है जी सज्जल के साथ, और वो दे कैन हैव एन अफेयर आल्सो जी। सो वो शादी क्यों करेगा, अफेयर करेगा वो? कीपिंग इन, यू हैव टू मेक इट कोशर आल्सो ना। अभी तो हो सकता है कोशिश, अभी तो उसने कुछ भी नहीं किया, अभी तो वही बात है ना, उसने स्पेकुलेशन है। हाँ, तो अभी तो उसने लाइन भी नहीं क्रॉस की। हाँ, तो लेट्स सी क्या होता है, बट ठीक है, हो गया, शादी हो गई, बड़ा अच्छा हो गया सारा कुछ, मतलब मूवी कहानी आगे बढ़ गई। अब इंतजार है बैंग का, अब वो बैंग हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए जी, बिल्कुल ऐसा ही है। शहीर अच्छा है बुरा है क्या है, जो भी उसकी क्लोजेट में छुपा कुछ के, हमें अब नजर आना चाहिए। हाँ, अगर उसने, अगर उसको ना भी नजर आए, हमें नजर आना चाहिए एज अ व्यूअर, हाँ वो होना चाहिए। हाँ, और ये मकसद मुझे तो लगता है कि ये भी प्लॉट का हिस्सा है अब, कि उसने इरा से शादी क्यों की। नहीं, ये नहीं आपको नहीं नहीं, उसको घर में एक अच्छी स्टेबल लड़की, शरीफ घर से, जो थोड़ी सी बाहर वो लफंट्रिया मारता रहे, हाँ, जो मर्जी करे, हाँ, दादी को खुश रखे, दादी के साथ अच्छी इक्वेशन हो, यू नो। जैसे वो कहता भी है कि मेरे में बहुत गलती हैं, तो मैं चाहता हूँ तो मुझे माफ करती रहना। हाँ, वो कहती है कि मैं जिंदगी भर माफ करती तो हूँ। बस ये प्रेमिस बन गई है। हाँ, एक डायलॉग मुझे बड़ा बॉदर करता है, जो बड़ा रिपीट होता है, तुम मेरी हो के रहना, तुम मेरी रहना, सिर्फ मेरी हो। इट्स लाइक यू नो, और ये बहुत ड्रामा में होता है। आई नो इतना इसका असर इसमें नहीं है, मतलब इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट अप दैट ये बहुत ड्रामों में ये डायलॉग लिखा जाता है कि तुम मेरी हो गई हो, मेरी हो के रहना, किसी और की ना। दिस इज अ वेरी लाइक, इट्स लाइक ट्रीटिंग द गर्ल लाइक अ पोजेशन। देयर इज नो हम इन द सेंटेंस। आई मीन, हम एक दूसरे के, या हमारा रिश्ता शुरू हो रहा है, ये मैंने बहुत देखा है। आई थिंक दे नीड टू चेंज दैट नैरेटिव, कि तुम मेरी हो, ये वाला नैरेटिव चेंज होना चाहिए। एक और कोई बात हुई इस बार कि वो ऐसी लड़की तो नहीं है, तो मैंने कहा ऐसी लड़की तो है, वो और कैसी है, मतलब कि किस ड्रामे में था वो, मेरे हमसफर में रूमी की बात हो रही थी या सज्जल की बात हो रही थी, किसी एक में हो रही थी। हाँ, तो ये कुछ नैरेटिव्स ना ये लोग बहुत रिपीट करते हैं, ये चेंज होने चाहिए, बिकॉज ये बड़े स्टीरियोटाइप हो गए कि तुम मेरी हो के रहना, कभी किसी और की ना होना। नहीं, वो पोजेशन थोड़ी है वो कि तुम्हारी हो के रहे, इसका क्या मतलब है? उसके और भी रिश्ते हैं दुनिया में, एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट मियां बीवी का रिश्ता, तो वो उसमें हम होना चाहिए। मरियम पूछती है उससे, हाला से, कि ये ऐसी वैसी लड़की तो नहीं है, वो कहती नहीं नहीं ऐसी वैसी नहीं, वो बिल्कुल कैसी और कैसी होती है, मतलब निकाह कर लिया उसने माँ बाप को बताए बगैर, तो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, तो और क्या है फिर, मतलब लाइक यू नो जी। सो एट टाइम्स आप बिल्कुल सही कह रही है, इट फील्स एज इफ देयर इज नो थॉट बिहाइंड द डायलॉग। जो लिखा गया है उसके पीछे एक्चुअली थॉट क्या है, कुछ भी नहीं है, बस लिख दिया गया डायलॉग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। कनेक्ट नहीं कर पाता वो किरदारों से, और जो आप देख रहे होते हैं उससे। एनीवे, तो दरार इंटरेस्टिंग है, देखते हैं आगे क्या होता है। मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड्स ऑफ मेरे हमनशीन। जी, का अब हम सफर कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, लेकिन यार फॉर गॉड सेक यार, इतना स्टैग्नेंट, इतने फ्लैशबैक, इतनी वही रोती धोती शक्लें, इतने लंबे लंबे मोनोलॉग, वो बारिश में खड़ा है मैं ये बात सोच के और देख के हैरान रह गया हूँ कि खजिस्ता ग्रेजुएट करके घर गई है, वहां पे उसकी शादी होने जा रही थी, दरगजई मर गया है, दरगजई को दफना दिया गया है, वो दूसरी लड़की जो स्नोबर है वो मान गई है कि मैंने मारा है, वो पागल हो गई है, वो गायब हो गई है, इतना सब कुछ हो गया है। यहाँ पे आप यकीन करें हादी की शर्ट नहीं तब्दील हुई। आपने नोटिस की ये बात? जो शर्ट हादी ने पहनी हुई थी जब हसन ने पूरा वो रिवील किया, हादी ने वही शर्ट पहन के रखी है एंड पे जाके जब उसने ग्रे शर्ट पहनी और चेंज की है। एंड सेम विद आयमा। इट्स जस्ट लाइक यू नो, इतना ड्रैग एक ट्रैक को आप कर रहे हैं, इतना ड्रैग, वही हादी, मतलब हाउ मेनी टाइम्स विल वी सी ग्रेट शहजाद लुक्स ग्रेट, शहजाद एक्टेड रियली वेल, but how many times will we see Hadi screaming and sitting in the rain and out there and screaming? अच्छा, मैंने वो पार्ट फॉरवर्ड कर दिया था, to be honest. मैंने भी कर दिया था, but the fact है वो डाला बीच में। नहीं, but I thought the opening and the first episode was very powerful, हसन, बहुत पावरफुल थी। एक तो पूरा शादी का सीन जैसे उन्होंने बनाया था, जितनी उन्होंने औरतों का ग्रुप एक इकट्ठा किया, उसको एक कोऑर्डिनेशन, एक थीम के साथ ड्रेसअप किया, उनका जेवर, फूलों का जेवर, मिठाई, पूरा जो उन्होंने शादी का एक सीन बनाया था, उसमें बहुत मेहनत थी एंड इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। और उसमें एक और चीज जो अली फैजान को बहुत क्रेडिट जाता है जी, वो है
जो आपने शादी का सीन वो सारा देखा, दैट इज एक्चुअली अ हाउस इन कराची, वी नो दैट इट इज अ लोकेशन इन कराची। कट टू जो दरगजई वाला सीन है वो एक्चुअली सवात में शूट हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं वो आउटडोर्स पहाड़ और वो सब कुछ है। सो यहाँ से आप खजिस्ता को जाते हुए देखते हैं कराची में चीखती हुई, बट वो जो दरवाजा खोलती है वो एक्चुअली सवात में खोला है। सो आप कंटिन्यूटी देखें। ये बड़ा मुश्किल काम है, वेरी वेल डायरेक्टेड, कि वो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यार ये एक सेपरेट स्पेल में कराची में शूट किया आपने ये पार्ट, कि वो इधर रो रही है और इधर से रो के वो जाती है, और वो एक कंप्लीटली डिफरेंट स्पेल में एट सम अदर टाइम आपने शूट किया जब वो दरवाजा खोल रही है, और वो किसी और शहर में आपने कितने दिनों बाद शूट किया। तो वो जो है ना पूरा, आई थॉट इट वाज वेरी वेल शॉट। हिबा की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त, हिबा की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। शुरू में डायरेक्शन वाज ग्रेट बिकॉज दे केप्ट इट साइलेंट। पूरा जो दरगजई का मरना, उसकी बॉडी उठा के लाना चार और घसीटा नहीं उन्होंने, टिक 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 एक सेकंड में। बाप के एक्सप्रेशंस, आई मीन भाई के एक्सप्रेशंस, पूरा जो रोला जा रहा होता है उसको लेके आना घर पे, भाई की चादर उतार के उसके ऊपर डालना, फिर अंदर से उधर उसका खतीजता का निकलना, खजिस्ता का अंदर से उसको रोकना, उसकी माँ का रोना, इट वाज ऑल वेरी वेल डन। और फिर जो वो बैठ के कहती है मोरे को कि मैं मनहूस हूँ, अपने माँ बाप को और अपने आप को मारती है। व्हाट अ परफॉर्मेंस, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस। व्हेन शी सेज ना कि मैंने, फिर जब वो भाई से कहती है कि तुम्हारी बहन ने क्या ऐसा किया है कि खुदा सब कुछ छीन लेता है, तो यार आंखों में आंसू आ गए थे उस स्टेज पे। तो इट वाज वेरी वेल डन। और माँ का रिएक्शन, मतलब वो एक जो पूरा सीक्वेंस था ना वो बहुत बहुत अच्छा था। अच्छा, अब कट टू हादी। यही पे सही कह रहे हैं, मैं वो हादी वो हो गया, वो क्रिटिसिज्म असाइड, वो उतना उस हद तक क्रिटिसिज्म है, बट जो अच्छी बातें हैं वो यही हैं। एक तो अच्छा, फिर आप सेकंड एपिसोड में आए, उन्होंने किसी चीज को ड्रैग नहीं किया। आपका ख्याल था कि अब ये बहराम खान पे इल्जाम आ सकता है, वो उसके जनाजे पे आता है, वो कहता है तुम तशवीश कर लो, अगर मेरे पे नाम आया सबसे पहले मैं तफ्तीश सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करूंगा, यू नो। और यार वो लड़की, और उसका बड़ा बिलीवेबल है कन्फेशन देना, बिकॉज वो इतनी पागल हो गई है इस गिल्ट में कि इसने किया क्या है। What did you think of Mehrbano's performance? I thought it was very good. I thought finally, thank God Mehrbano's performed, because शुरू के एपिसोड्स में तो उसका पश्तो बोलना उस एक्सेंट में, या उसका कैरेक्टर जो डेवलपमेंट हो रही थी वो बड़ी एक मुझे अभी भी एग्जैजरेटेड लगी। नहीं, लेकिन एग्जैजरेशन रिक्वायर्ड थी इधर। नहीं, आप देखें ना, हिबा का भी तो इमोशनल ब्रेकडाउन था ना, बट वो एग्जैजरेटेड नहीं था। जो मतलब वो देखने में ऐसा नहीं लगा कि ओवरली ड्रामेटिक है, मगर जो इस कैरेक्टर का पर्सनालिटी दिखाई हुई शुरू से वो ऐसी ही थी, उसने ऐसे ही रिएक्ट करना था। आई थॉट इट वाज गुड। मुझे वो डिस्ट्रेसिंग से ज्यादा कहीं कहीं पे वो लगा, वो नहीं होता जो एक हॉरर मूवी में आप देखते हैं किरदार, लाइक यू नो वो वाला एक्सप्रेशन, लाइक क्रीपी she looked creepy at times. It was supposed to be that way. It was supposed to be creepy, unhinged, पागल सी। मेरे ख्याल था बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। That shot was good जब वो भाग के अप्रिशिएट करें कि उन्होंने एकदम वो क्लियर कर दिया है सारा। और ये भी नहीं कि वो सिर्फ बाप को बताती है, फिर मैंने कहा अच्छा ये बाप को कह रही है बाप दबाएगा, नहीं, वो जाती है, वो मोरे को बताती है कि तुम्हारे बेटे को मैंने मारा है, मैं तो उसको मारना चाहती थी, वो भी सुन लेती, मैं तो उसको मारना चाहती थी, मैंने मिठाई पे जहर डाला, वो खा गया, मैं हूँ, मुझे मारो, यू नो। एंड शी कन्फेसेस एवरीथिंग। यार अमेजिंग। 2 एपिसोड्स में आपने पूरी मिस्ट्री रैप अप कर दी उनके लिए, अमेजिंग। इट वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग 2 एपिसोड्स। लेकिन इन 2 एपिसोड्स के एंड पे जो उसने टर्न लिया है, I think I'm hoping कि वो हमें बेवकूफ I hope so. I will not be happy if they go there. हाँ, मुझे लग रहा है कि बेवकूफ बनाने, मुझे ये लग रहा है कि ये शायद शानजे जो है वो सोच रही हो, क्योंकि अगर ये शानजे सोच नहीं रही एंड फॉर वंस ये एक्चुअली में हमें बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा और ये असल में होता है, तो ये आप समझ लें कि आपने मेरे हमनशीन का बेड़ा गर्क कर दिया। अब अगर मैंने लिखा होता मेरे हमनशीन, अगर मैं मिसबा अली सैयद होती, तो मैं ये करती कि अगली 2 एपिसोड आखिरी 2 एपिसोड्स होती। पहली बात है, होता क्या है इसमें, हादी जो है वो बाहर चला जाता पढ़ने, ये जो है ये अस्पताल खोलती सवात में रह के दरगजई के नाम पे, और ये 5 साल का लैब सिखाते, वो वापस आता, वो कहता मैं अपनी प्रैक्टिस ह्यूमैनिटेरियन उस पर करूँगा, मैं वहीं जाके इसी हॉस्पिटल में काम करूँगा, और ये दिखाते कि सिर्फ ये उस हॉस्पिटल में दाखिल हुआ है
ओपन एंडेड ओपन एंडेड छोड़ते हैं और ये एंड हो जाता है। वाह। लेकिन ऐसा नहीं होगा। नहीं, ये हमारी मिज निकालेंगे हमारे दिमागों की। आप ये उसको खींचेंगे, आप ये बिकॉज देखिए एकदम भी वो इंटरेस्टेड नहीं हो सकती हादी में इस वक्त। अगर हादी अभी आता है तो वो हमारा दिल नहीं कबूल करेगा कि अभी अभी दरगज़ई को दफनाया है और अभी एकदम नहीं। बट ऑन द फ्लिप साइड दे हैव टू शो अ टाइम लैप्स। ऑन द फ्लिप साइड उन्होंने शांजे को लिपस्टिक सुर्खी पाउडर लगा के अपने भाई के साथ बिठा, भाई है ना वो तो लाला 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 अपना भाई करके, शांजे नहीं सॉरी खजिस्ता, हाँ। सुर्खी लिपस्टिक भी बकायदा लगी हुई थी उसके, उसको बिठा दिया। आई जस्ट दोबारा कहूंगा, आई होप ये शांजे सोच रही है, डे ड्रीम कर रही है, या कोई और सोच रहा है, खजिस्ता सोच रही है, या अमरोज सोच रहा है कि ये हो सकता है, या बाप सोच रहा है। ये असल में प्लीज आप मत जाएं। क्यों 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 क्यों? ये इन्होंने बड़ा अच्छा, अगर आप सोचने पे आए ना रिवाइंड थोड़ा सा, कि जब वो दरगज़ई मरता है और ये बैठ के सोच रही होती है और उसको याद कर रही होती है, शी ऑल रिमेंबर्स ऑल द एग्रेशन। तो उसको गिल्ट भी है कि शायद मेरी बददुआ लगी है इसको। ऐसा नहीं कि वो उसके प्यार को, या शी इज इन लव विद हिम एंड तुम मर जाओगे तो मैं सबसे पहले तुम्हारी ऑटोप्सी की वो सारी करूंगी, तो उसको सारी एग्रेशन वाली बातें याद आती हैं। तो ये उन्होंने छोड़ा है हमारे लिए गुंजाइश कि ऐसा नहीं कि शी वाज हेड ओवर हील्स इन लव विद हिम, बट एक उसका सारी बात है, एक कनेक्शन था उसका उसके साथ। तो हाँ, लेकिन उसकी ये बात भी सही है ना कि जो भी मेरी जिंदगी में आने लगता है वो मुझसे छिन जाता है। तो इस हिसाब से तो फिर लाला भी छिन जाएगा, तो ना ही करे उससे चाहती तो। नहीं, लाला ये नहीं होना चाहिए, पॉइंट ही नहीं बनता ना। ये नहीं होना चाहिए। ही इज हैप्पीली मैरिड, उसका फाइनली ही इज हैविंग अ बेबी यार, ही इज हैप्पीली मैरिड, ही इज हैविंग अ, दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी टुगेदर। एंड देन बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप खजिस्ता की इतनी आपने बात मान ली कि माफ कर देने में जो है वो सुकून है, सारा कुछ है, अब आप वही खजिस्ता एकदम आपके ऊपर एक बोझ बन गई है। यार आपने एक लड़की को 5 साल मेडिकल स्कूल पढ़ाया है, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है, अगर आप उसको ऐसे ओप्रेस करके और जबरदस्ती शादी कर सकते हैं, आज आके शादी, तो आज आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि कुछ भी कर ले, वो जितना भी पढ़ ले, जितनी भी क्वालिफाइड हो, जिंदगी उसकी शादी पे खत्म होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि it just doesn't add up. No. It doesn't add up. It does not make ये माफी नहीं हमने देनी। हाँ, ये नहीं। लाला से शादी की माफी नहीं हमने देनी। So I'm दोबारा नहीं होगी, मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा। बनाया जा रहा है। हाँ। ना होना भी एक अलग बात है, बट अगर असल में वो दिखाया कि वो बैठे, मैं ये कह रहा हूँ असल में वो दिखाया, तब भी वो प्रॉब्लमेटिक है। शादी तो शायद ना हो, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो ड्रीम सीक्वेंस होता है और हमें, मैं कह रहा हूँ कि शायद ये ड्रीम सीक्वेंस ना हो, असल में बिठाया हो, लेकिन शायद उनकी शादी ना हो। नहीं, वो भी नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। ये इस लाइट में आपने, इसका मतलब है शांजे वाज करेक्ट ऑल अलोंग, शांजे वाज राइट ऑल अलोंग। बिल्कुल, कि शी वाज अ थ्रेट टू देयर मैरिज। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, कुछ रिलेशनशिप्स की सैंक्टिटी छोड़ देनी चाहिए उनको। आपने अगर कुछ एक रिलेशनशिप, भाई मानती है यार उसको, भाई रखा उसने, जरूरी है कि अब आपने जरूर जबरदस्ती उसमें वो मिंज निकालनी है उसकी। सैंक्टिटी जरूरी है, कुछ रिलेशनशिप्स की सैंक्टिटी जरूरी है। ठीक है, मूविंग ऑन टू देन क्या क्या रह गया है? सिर्फ मेरे हमसफर और काला डोरिया। ओह, काला डोरिया जी, पक्की बात है। डरार कर लिया है जी, हमनशीन कर लिया है, बबाल कर लिया है, फ्रॉड कर लिया। काला डोरिया जी, एक ऐसी देग जी, एक ऐसा जंजाल पूरा कि मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने के लिए कि सबका रिश्ता क्या है आपस में। जी, आप किसके एंड पे जाके आपको समझ आती है कि इनके बड़ी मुश्किल से समझ आई मुझे, बड़ी मुश्किल से। एक ऐसी देग जो कि हम कई बार खा चुके हैं पहले जी, और नो डाउट के वो जब आप दोबारा आप खाते हैं तो आपको अच्छी लगती है जी, लेकिन फिर आप कहते हैं कि मैं कितनी बार यही खाना, नया मेन्यू कब आएगा। हाँ, नया मेन्यू कब आएगा। हाँ, शादियों पे नया मेन्यू होना चाहिए। सुनो चंदा, चुपके चुपके, इश्क जलेबी, चौधरी एंड सन्स, हम तुम, ये पिछले वो सारे ड्रामे हैं पिछले 3-4 सालों के, 5 सालों के आई थिंक, जो साइमा अकरम चौधरी साहबा ने लिखे हैं और जो हमने देखे हैं बाकायदगी के साथ और रिव्यू किए हैं। सो पहली थॉट तो यही है कि व्हाट्स न्यू। जी, 2 पार्ट्स में आप
काला डोरिया को डिस्कस कर सकते हैं। एक ये कि यार कि इन द स्कीम ऑफ थिंग्स जिस तरह का कंटेंट हम टेलीविजन में देखते हैं, एक लाइट हार्टेड कॉमेडी आपको देखने को मिली है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, कोई उस बात को डिसएग्री नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा। बट वो कॉमेडी है जो आप पिछले 4, 5, 6 साल से लगातार देखते आ रहे हैं। सो व्हाट्स न्यू इन दैट? ये भी एक मेरे ख्याल में फेयर एक डिस्कशन है, फेयर क्वेश्चन है। सो ओवर टू यू। फेयर क्वेश्चन है। मुझे टू बी ऑनेस्ट पहली एपिसोड ने इतना हुक नहीं किया, बिकॉज एक तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी रिश्तों को समझने की कि सब में क्या है मसला, और इतना क्या मसला है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। इतना क्या मसला है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है कि नहीं, कि दो बहनें आपस में दुश्मन हो गई हैं, उनके बाप अलग और माँ अलग रह रहे हैं, मतलब इतना क्या है, ऐसा क्या हुआ है, मुझे नहीं समझ आया। शायद समझ आए आगे जाके। दूसरी चीज़ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर कैरेक्टर ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने पहले देखा हुआ है, कोई एक भी कैरेक्टर नया नहीं है। आप बड़े बाप दादा की, दादा दादी की बात करें, उससे नीचे उनके बच्चे हैं, उससे नीचे उनके और बच्चे हैं, और फिर 4 जनरेशन्स हैं बेसिकली, ऐसा ही है ना, 4 जनरेशन्स हैं। तो हर ड्रामे में 2 बच्चे भी होते हैं, हर ड्रामे में 2 साथ घर हैं जहाँ पे लड़का लड़की रह रहे हैं, और घर भी वही हैं, घर भी वही एक सुनो चंदा वाला घर है, एक हम तुम वाला घर है। वो लड़ रहे हैं आपस में और उनकी मोहब्बत हो जाएगी, ये भी हमें पता है, और उनकी स्कीमिंग चल रही है, और आपस में एक ओवर द टॉप लाउड पंजाबी माँ चल रहा है, हाँ, जो पंजाबी में करती है बात, वो मतलब वही चीज है ना, वही किरदार है, वही हम देख चुके हैं, इन सम केसेस शक्लें भी वही हैं किरदारों की। रमजान का ये था कि दिस काइंड ऑफ ड्रामा ना गिव्स अ वेरी सिटकॉम काइंड ऑफ अ फील, और आपको थोड़ा सा थिएट्रिकल ऐसा लगता है जैसे कि आप स्टेज प्ले देख रहे हैं रिकॉर्ड हुआ हुआ, बिकॉज इसमें न्यूआंसेस बहुत कम है, इट्स जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी। नहीं, अगर ये रमजान में आता मेरा सेम होता पॉइंट। हाँ बिल्कुल, रमजान में भी आप, लेकिन रमजान में नहीं है, और आप अब अगले हफ्ते आप इसकी एपिसोड देखेंगे, क्या आपको ये हुक करेगा? मुश्किल लग रहा है मुझे, बहुत मुश्किल लग रहा है। सना का किरदार हम देख चुके हैं पहले, कोई उसमें मतलब ये किरदार ये मीनू से बहुत हद तक मिलता जुलता है, चुपके चुपके। बहुत लोगों ने कहा कि बहुत लोगों ने कहा कि उसके बालों का जो स्टाइलिंग हुई हुई है वो भी बड़ी हद तक मीनू से मिल रही है। मैंने तो नहीं नोटिस कि कर्ली शायद, पता नहीं, सना जो हेडबैंड उसने लगाए हुए हैं उसके बारे में उसका स्टाइलिंग मुझे नहीं लगी मीनू से मिलती भी, बिल्कुल भी, वो बिल्कुल नहीं मुझे लगी। बालों का कुछ, लेकिन पर्सनालिटी आप थोड़ा सा जिया ले लें, थोड़ी मीनू ले लें। क्लासिक सायमा अकरम चौधरी की हीरोइन है, क्लासिक, वही है हीरो, एक क्लासिक सायमा अकरम चौधरी के ड्रामे का एक हीरो है, कोई उसमें नई बात नहीं है, वही कॉलेज जाता है, वही मतलब लाइक यू नो देयर इज नथिंग, ठीक है, रिफ्रेशिंग है, रिफ्रेशिंग मतलब ठीक है, लाइट हार्टेड है, एंटरटेनिंग है, श्योर, बट नॉट रिफ्रेशिंग। नो आई एम सॉरी, जो बिछड़ गए वाज रिफ्रेशिंग, इट वाज डिफरेंट एंड इट हैड अ लॉट मोर मीट टू इट। There was a कोई सेंस तो थी ना, मतलब मुझे नहीं। Why does a light-hearted drama always have to be along the same lines? Yeah. Same characters, same. Too much sameness थी। बहुत similarities, मतलब आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनकी डिस्प्यूट क्या थी? प्रॉपर्टी का कोई मसला है ना? नहीं, वो तो मुझे भी समझ है, प्रॉपर्टी का कोई मसला है, इसलिए आपस में मिलते नहीं, क्या मसला था? वो आगे चल के ज्यादा क्लियर होगा, बट वो इतना कोई मुझे बड़ी चीज लग नहीं रही। कितनी की बड़ी चीज हो जाएगी कि जिसमें माँ बाप अलग रह रहे हैं, कि बाप अस्पताल पहुंच गया है तो वो नहीं जा रहे देखने, और मतलब I mean I don't know even in comedy there needs to be a bit of logic, right? So I mean maybe we're being too harsh because अभी सिर्फ पहली किस्त आई है, तो यही आर्गुमेंट किया जा सकता है कि देखें तो सही, अभी कहानी खुलने तो दे। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है जिसकी वजह से आप ऐसी चीज एंजॉय करते हैं, मगर ये सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का कोई नेक्स्ट लेवल है जहां आप सस्पेंड कर ही नहीं पाते डिसबिलीफ को, बिकॉज एवरीथिंग इज सो लाइक इट्स ऑल इज वी हैव सीन इट बिफोर। बस हाँ, परफॉर्मेंसेस पे भी मैं क्या बोलूँ, इतने वेटरन एक्टर्स हैं इसमें, आप देखें कास्ट की आप तारीफ कर लें। आई मीन आई रियली एंजॉयड वाचिंग खालिद अनम ऑन स्टेज कहती है ना, मुझे तो स्टेज प्ले वाइब आ रही है, रियली एंजॉयड खालिद अनम। समीना अहमद ऑलवेज अ डिलाइट, उनका थोड़ा पर्सनालिटी होनी चाहिए। मुझे एक्चुअली खालिद अनम और समीना अहमद की पेयरिंग नहीं समझ में आई। It seems like an odd kind of a pair. I don't know why. That's why it took me some time to see कि कौन किसका because I don't know. I wouldn't assume that Sameena Ahmed and Khalid Anam are the same age bracket. I don't know. Are they? I don't think they're the same age bracket. No. You know, I see a Mohammed Ahmed Saab with Sameena Ahmed.
और मंजर से भाई साहब with Samina Ahmed, like not a Khalid Anam with Samina Ahmed, and he's not, you know, it doesn't appear that I first thought it was Khalid Anam with Nadia Afghan, you know, yeah, but वो नहीं था, हाँ, तो वो मुझे थोड़ा टाइम लगा उसको भी करने में, तो थोड़ी like the casting in that, Khalid Anam in isolation, of course, very good performer, yeah, but he doesn't look like Samina Ahmed's husband, हाँ, you know. Although she looks great and she's No, she looks great, obviously, no doubt. But two really good actors, ठीक है? Two really good actors, but somehow they do not look like a good pair. No, फिर आप Usman Khalid Butt is one person who has great comic. Yeah, but we see Usman in the same character all कोई भी रमजान funny character type Usman को ले लो. And I preferred Usman in that drama because he had graduated, he was working. यहाँ उनको student बना दिया है, मुझे believable नहीं लग रहा. It doesn't look like a student kind of, you know, कि पूरी रात jamming करता रहा है और घर आया है. नहीं. And so the dialogues also lacked that punch. हाँ, same applies to Sana. It was too contrived. It just felt that Sana's trying too hard. Too hard. You know? हाँ. It wasn't natural. हाँ. It was like, oh, okay, I have to be this, like, you know, I have to put in that energy. I have to be that girl. Yeah. I have to be that girl. Then एक आपने दिखाया है भाई जो उस्मान का भाई होता है, that's शहजाद नूर, who's a model. उनका इंट्रोडक्शन किया है, टॉप मॉडल. तो इनका पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट है? पता नहीं, आई थिंक पहला नहीं है, बट ये भी काफी नेग्लिजिबल सा ही था, मुझे तो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं लगा उनका. उनकी एक बीवी है, उनके दो बच्चे हैं, इनके ये मियाँ बीवी के दो बच्चे हैं छोटे जी, और एक इनकी फुफ्फो है एक अदर जिसकी शादी नहीं हुई, बट बिट्टो सो ओरिजिनल, हाँ सो ओरिजिनल, उसकी शादी नहीं हुई. तो ये दो भाई हैं और दूसरी तरफ दो बहनें हैं, और दो बहनें एक भाभी. ये मुन्ने के दो बच्चे हैं, मुन्ने के दो बेटे हैं जी, और दो जो बड़े भाई हैं सोहेल, प्लेड बाय सोहेल समीर, उनकी दो बेटियां हैं, एक सना और दूसरी की शादी हुई हुई है मुन्ने के बड़े बेटे के साथ जी, और उनके फर्दर आगे दो बच्चे हैं. अब जो मुन्ने जो सना की बड़ी बहन का जो किरदार है, नाम मुझे भूल गया है, वो जो है अपने माँ बाप उसको एंटरटेन नहीं करे क्योंकि उसने इन लोगों की साइड ली है वो डिस्प्यूट के टाइम पे. तो 5 साल से माँ बाप को मिले नहीं उस तरह से, डिसोन कर दिया जी. कुछ भी हो, माँ और बाप का अलग अलग रहना, आई डोंट नो, वेरी बागबानिश, वेरी आई डोंट गेट इट इश. हाँ. और कौन कैरेक्टर्स थे, किसको मिस कर रहे हैं? नादिया अफगान को भी हम देख चुके हैं पहले. ज़ीक्यू की पंजाबी के बारे में नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी. ज़ीक्यू आपके साथ पढ़ी तो आई एम अज्यूमिंग दैट शी इज पंजाबी. शी इज फ्रॉम लाहौर. आई डोंट थिंक शी इज पंजाबी though. She's not. She's evidently not Punjabi. She's evident. I don't know. She may be, but obviously. Isn't she your like long time friend? No. I don't know लोगों की ज़ात ज़मात क्या है, वो किधर से belong करते हैं. I mean, you think Fawad is Punjabi, right? Yeah. He's not. Fawad not Punjabi. No. But he's lived in Lahore all his life. Yeah, but he's not Punjabi. He's not Punjabi. What is he? Pathan? No. He's the family migrated from India. अच्छा, Urdu speaking. Urdu speaking है. Oh, not Punjabi. So मतलब भाई आप मैं लोगों की Wahaj is not Punjabi. He speaks Punjabi. Punjabi तो वो ZQ नहीं बोलती पंजाबी, वो नजर आ रहा है. क्या? I want to see ZQ. For once, play in a modern contemporary like. Play her hot self यार. Hot self यार. I mean क्यों आटा गूंद रही है? She doesn't look like Usman Khalid Butt's mother. No. ZQ is younger than I am. You obviously don't look like Usman Khalid Butt's mother. I don't think Usman Khalid Butt is that young. So must be in his 30s, yeah. Must be in his 30s. Easily. Casting to be off hai. ZQ is actually not just, she's actually playing Dadi to those two little. चलो, what his age is actually क्या है कि भाई लग भी नहीं रहा ना. It's not. जैसे Khalid Anam साहब does not look like Samina Ahmed's husband. Is what I'm saying. It doesn't mean that he may be the same age, but it's about optics. I mean, they don't look. ZQ does not look like Usman and Shehzad Noor's mother. And also Dadi with the bahu and a Dadi to this. No. ये और इसीलिए आपको डायनामिक कैरेक्टर्स की नहीं समझ में आती शुरू में. बिकॉज जब आप देखते हैं एक कैरेक्टर को एक सर्टन एज ब्रैकेट में अपेयर, आप विजुअलाइज करते हैं कि आपका दिमाग करता ना टैबुलेट कि यार ये होगा. तो आप नहीं 2+2 कर सकते कि ओ ये अच्छा इसकी ओ बहू है, ओ बेटी, ओ भाई, ओ क्या है, मतलब आपको नहीं समझ में आता.
मुश्किल था मेरे लिए समझना है इसके, बहुत मुश्किल था जी, इस किस्त को समझना मेरे लिए। So nothing original, original in the sense कि nothing new, nothing fresh, nothing that we haven't seen before, not any character that adds any sort of a fresh value, brings out a fresh value in any way, but sure light-hearted. Sure, light-hearted. Yeah, sure. मुझे light-hearted भी नहीं लगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल था इसको सबको Light-hearted मतलब हो गया वो comprehend funny drama, हाँ, comedy कोई drama, किसी को मार comedy नहीं रहा, drama. Sure, a comedy drama. So that's +1. But other than that, there is no like no novelty value of any sorts. So I don't know. Yeah. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये रमजान से हट के हम एक कॉमेडी ड्रामा देख रहे हैं। अगर ये ड्रामा रमजान में आया होता ना, मैंने एग्जैक्टली यही बातें कहनी थी। एंड आई होप कि अभी रमजान के ड्रामों पे काम हो रहा होगा, क्योंकि अभी क्या सितंबर चल रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा, शुरू होने वाले होंगे यार। थोड़ा सा इस मतलब अब हो गया ना, ये कितना ये फॉर्मूला आप घसीटेंगे जी, थोड़ा सा खत्म करें इसको। दो बट देन दिल से कि वी रन आउट, कॉमेडी खत्म हो गई। और क्या होती है कॉमेडी? ये क्या बात है भला? दो लड़का लड़की पहले लड़ेंगे, उनकी मोहब्बत होगी, खानदानों की प्रॉब्लम होगी, वो उनके सॉर्ट आउट होंगे, डिफरेंसेस ये होंगे, और इससे निकल के क्या कॉमेडी करके वो दिखाएं आप? क्या करें? और डांस करना शुरू कर दें? मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। क्या करें? मैं नहीं दे सकती। सोचे ना, फिर यही तो कमाल है यार, यही तो क्रिएटिविटी है। मैं नहीं दे सकती। पूरी दुनिया में यही कॉमेडी बनती है बस। अमेरिका में जो सीरीज बनती हैं, जो इतने सिटकॉम्स बने हैं आज तक, वो सारे क्या इसी डायनामिक में बने हैं। दो खानदान है, उनकी आपस में लड़ाई है। पाकिस्तान को लेके भी मैं इससे आगे नहीं जा सकती। क्या मतलब मैं नहीं सोचे ना, ये वर्क प्लेस के ऊपर क्यों नहीं कॉमेडी? ऑफिस मेरा ऑल टाइम फेवरेट सिटकॉम है। वर्क प्लेस की कॉमेडी को बना लें, कुछ और कॉमेडी। 3/3 कितना फनी था यार। पॉलिटिकल बना लें, पॉलिटिकल सैटायर कर लें, सैटायर कर लें यार, कितना इंटरेस्टिंग हो। कुछ हटके यार, मतलब निकालें। तालीम नाबालगा रिवाइव कर दें। फैमिली फ्रंट कितना मजे का था, बट चलो ठीक है फैमिली, बट स्टिल आई मीन ठीक है, सब सेट है, ठीक है। थोड़ा सा यार मतलब नो is काला डोरिया worth watching आमना? It's too soon to say. मैं 3 एपिसोड जरूर देखूंगी और फिर मैं डिसाइड करूंगी। ठीक है जी। I mean, sure, if you don't have anything else to watch, you can give it a shot. Yeah. But it's not like you're missing out on anything if you're not watching Color. At least after the, it's quite disappointing कि अगर पहली एपिसोड के बाद ही हमारा ये फीडबैक है। It's sad. ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आप ऑलमोस्ट एक राइट ऑफ ही कर दें। इतने लोगों ने मेहनत की है, बनाया है, बट दिल चाह रहा है कि आप पहली एपिसोड के बाद राइट ऑफ कर दें, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है। जिन लोगों ने देखा, मैं उनसे उनका फीडबैक जानना चाहूंगा। आपको लगता है कि वी बीइंग टू हार्श? आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज हमारे साथ शेयर करें। फाइनली जी, मेरे हमसफर जी हसन, अगर आपने उसको ख़त्म नहीं करना तो आपको उसको नहीं कहना चाहिए था सेकंड लास्ट एपिसोड का प्रोमो पिछले हफ्ते। और ख़त्म नहीं करना एक अलग बात है, कि आपको ख़त्म कर देना चाहिए तो जी हाँ, आपको ख़त्म कर देना चाहिए, आपकी मेहरबानी होगी। मैं यहाँ कुछ कहना चाहूँगी जी। पिछले हफ्ते का हमारा रिव्यू सुन के और देख के लोगों ने कहा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रोस्टिंग शुरू कर दी है, और एक कैसी तेरी खुदगर्जी जो है उसकी रोस्टिंग तो चलें ठीक है, हम एंजॉय करते हैं, मगर हर ड्रामे को रोस्ट ना करें। मैं मानती हूँ हमें हर ड्रामे को रोस्ट नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हम ड्रामे देखते हैं, वी वॉन्ट टू एन्जॉय दैम, वी वॉन्ट टू लाइक दैम, वी आर नॉट वॉचिंग ड्रामाज टू टेयर दैम डाउन और टू क्रिटिसाइज दैम, वी वॉन्ट दैम टू बी गुड ड्रामाज। बट जो हमारे साथ हो रहा है इन ड्रामों को लेके, या ये ज़्यादती है, ये दिस नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर कि आप 40 एपिसोड से एक ड्रामे को ले गए हैं, आपने उसकी स्टोरी की इमेज निकाल दी है, आपने उसमें फ्लैशबैक्स डाल के और इररेलेवेंट ट्रैक्स डाल के आपने हमें चीट किया है और किए जा रहे हैं, और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि हम बहुत इज़्ज़तदार तरीके से और बहुत सीरियस और बहुत इंसाइटफुल तरीके से रिव्यू करें। मैं नहीं कर सकूँगी, या तो मैं करती ही नहीं हूँ। फिर आप इतना पर्सनली लेते क्यों हैं इतने ड्रामों को?
मैं ये सवाल जेन्युइनली इसलिए भी पूछना चाहता हूँ, मैंने हुमायूं से पूछा सेट जब मैं गया मेरी कॉन्वर्सेशन में कि क्यों खींचा आपने, लोगों ने कहा यार हुमायूं को ये क्यों पूछा आपने ये सवाल है, ये क्यों सवाल पूछा क्या है, ये इंसल्टिंग सवाल है, या आपने बदतमीजी की है हुमायूं से कि यार आपने पूछा कि आपने खींच, भाई क्यों ना पूछूं मैं, क्यों ना पूछूं, ड्रामे किसके लिए बन रहे हैं, हमारे लिए बन रहे हैं। और अगर हम एक ड्रामे में 40 हफ्ते इन्वेस्ट करने का मतलब सोचें यार आप, 40 ब्लडी वीक्स, 52 वीक्स का एक साल होता है जी बिल्कुल, 40 हफ्ते अगर एक ड्रामे में हमने इन्वेस्ट किए और हम हर हफ्ते स्टार्ट टू फिनिश पूरा ड्रामा देखते हैं स्किप किए बगैर, तो हमारा राइट नहीं है प्रोड्यूसर से ये पूछना यार आपने क्यों इतना खींचा है जी। ये किस तरह का सवाल है। और अगर आपका एक फेवरेट एक्टर है एक ड्रामे में और आपको उन एक्टर के बायस की वजह से आपकी आंखों के ऊपर पर्दे चढ़ गए और चर्बी चढ़ गई और आपको नजर नहीं आ रहा कि ड्रामे में क्या फ्लॉज हैं, तो सिर्फ इसलिए कि आपका दिल दुखेगा हम फ्लॉज के बारे में बात ना करें, ये किस तरह की लॉजिक है। मैं और आमना यहाँ पे बैठे हैं, हमारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है कि हम अपने लोगों, अपने जो आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं जो कि इतनी मेहनत करते हैं सेट के ऊपर 12-12, 16-16, 18-18 घंटे काम करते हैं कि हम उनको पुल डाउन करें, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का कंटेंट बेहतर बने। और अगर हम फ्लॉज या वीकनेसेस या लैप्सेस नहीं पॉइंट आउट करेंगे ड्रामों के, तो कैसे कंटेंट बेहतर होगा जी। ये उसी तरह है कि जिस तरह हुकूमत होती है, ऑपोजिशन बैठी होती है, वो हुकूमत के ऊपर आंख एक रखती है और वो बताती है यार, जर्नलिस्ट जो है वो हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। इसी तरह एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हम कंटेंट के ऊपर बात करते हैं ताकि कंटेंट बेहतर हो। इसमें क्या इतनी मतलब दिल पे लेने वाली बात है। दिल पे वो ये इनका मतलब था कि आप क्रिटिसाइज करें, क्रिटिक करें, मगर रोज हर चीज का मजाक ना उड़ाएं। नहीं, हम मेरे हमसफर का तो हम इतना उड़ाते भी नहीं है मजाक। मुख्य चीज है मजाक, दे बेग टू बी मेड फन ऑफ। आई मीन अब जब आप इतना किसी चीज को पेलते हैं तो फिर आप भी लोएस्ट फॉर्म ऑफ लॉजिक डिफाई जब कर देते हैं तो फिर क्या करें हम, क्या करें फिर हम क्या करें अब मतलब जो हमने कैसी तेरी खुदगर्जी का हशर किया पिछले हफ्ते वो भी मतलब है। आई ऑनेस्टली फेल्ट बैड आफ्टर आई डिड। मैंने आमना को भी बोला उस दिन रिव्यू के बाद जब हमने कैमरा क्लोज किया, यार हमने कर दिया है, पता है हम क्या करें, हम मजबूर हैं कि मतलब इतना लॉजिक डिफाइंग और इतनी इरैशनल और मतलब इररिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टोरी टेलिंग, हम क्या करें यार। अब आप मेरे हमसफर पे आ जाएं। इररिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग है ना। मतलब रूमी जो है वो सड़कों पे भटक रही है, उसके वालिद साहब देखते हैं, फिर वो मुड़ते हैं तो गायब होती है। मैं उस बाप को खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा। अब आपकी रोस्टिंग शुरू हो गई है। जो कि अपनी बेटी को, इकलौती सगी बेटी को, औलाद को रोड पे देखेंगे, लेकिन बजाय गाड़ी रोक के साइड पे बेटी को ढूंढने के घर फोन करेंगे माँ को कि रूमी की तरह, बताओ ना जरा कि रूमी की तरह। अबे उन्होंने बाद में उन्होंने क्लियर किया कि मैं आगे से मुड़ के वापस आया। नहीं आया वो मुड़ के, उन्होंने बाद में ना उधर कोई इतनी ट्रैफिक थी रोड के ऊपर, ना इतना कोई रश था, ना रूमी रोलर स्केट्स पे थी, ना रूमी कोई पता नहीं खुदा उधर ही बैठी रूमी, बस वो एक सेकंड के लिए बैठ गई। ये क्या है मतलब, इस तरह क्या बात है। कोई सेंस नहीं थी। और ऑब्वियसली शहर इतना छोटा है कि हर बंदा एक दूसरे को ओवरलैप करता है। उन्होंने भी रूमी को स्पॉट कर लिया सड़क पे। और No, and also are we assuming that the father knows that Rumi does not carry a mobile phone because the mother has taken it, because she does have her mobile phone with her? Yeah. Or the father thinks that Rumi does not have a mobile phone at all. Whatever it is, चलो ठीक है वो बात में. Didn't he get her a mobile phone in one? I don't know, but चलो ठीक है. ये आप like a year ago. ये आप बात मान लें कि बच्ची कॉलेज स्कूल में फोन नहीं लेके जा रही. जी. But you see her on the road, you stop the car and you follow her and you go after her, not call the mother and ask her. And mother, oh my God. Now listen to this. अंकल ने 17 कॉलिंग की हैं जी, शाहजहां ने फोन नहीं उठाया, नहीं, समदन ने एक कॉल की, शाहजहां ने फोन उठा लिया जी, एंड शी सेड ओ 17 मिस्ड कॉल्स। हाँ, तो जब एक फोन बजा और उठा लिया तो 17 बार फोन बजा, वो क्यों नहीं उठाया? लॉजिक डिफाइंग ना एक मतलब चीज है। चलो वो रिक्शे पे आ रही थी, गाड़ी पे आ रही थी, कहीं पे आई, नहीं खुद ड्राइव करके आई, हाँ। रिक्शे पे भी नहीं आ रही कि बहुत शोर था, फोन नहीं बजा, फोन साइलेंट भी नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली फोन बजा है, साइलेंट भी नहीं था ऑब्वियसली, बजा है दैट शी फाउंड आउट कि समदन का फोन आ रहा है। तो पहले 17 कॉलें बजी, उनके कान खराब हो गए थे 17 कॉलों के टाइम। 17 कॉल्स यार, आई मीन फॉर गॉड सेक। थिंग्स डोंट ऐड अप ना।
और प्रिंसिपल को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि इसको बाहर ना जाने देना। वो 2 दिन से नहीं आ रही, प्रिंसिपल ने कुछ नहीं फोन नहीं किया। ठीक है, प्रिंसिपल के पास इतना टाइम नहीं है, और काम है, और काम भी है जमाने में। मुझे शोज के प्रिंसिपल को कहना ही नहीं चाहिए था। हाँ एनीवे वही बात है। फिर जो जिस किस्म का अच्छा वो इंटरेस्टिंग सीन था जब वो घर आती है और यू नो उसका ये भाई, हीरा ने अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी एक्टिंग की, वो अच्छा सीन था। हीरा का वो सीन भी अच्छा था जब वो रूमी को मिलती है, रूमी से डर डर के रूमी को नहीं सॉरी हाला को मिलती है, हाला को सारी बात बताती है, वो अच्छी एक्टिंग की। नहीं वो बहुत अच्छा सीन था। और ये भी मुझे अच्छा लगा कि हाला ने घसीटा नहीं, उसने फौरन फोन कर लिया हमजा को। और हमजा ये घसीटने का जिनकी नियत होती है घसीट सकते थे ये, कम से कम 4 किस्ते निकाल सकते कम से कम। तो बड़ी इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने नहीं निकाला। लेकिन मुझे बेस्ट तो इसका क्या मतलब हुआ, जब हाला कोई बात बताना चाहती है वो बता सकती है। हाँ उसने कहा 10 मिनट का रास्ता 2 मिनट में। मैं आपको बताऊं, हाला's moved up in these last 2 episodes। नहीं आप मजाक में ना उड़ाएं, हाला's moved to the head of the table भाई। हेड ऑफ द टेबल हाला बैठी होती है, मरियम खाना लेके आती है। हाला's got her act together. And I want to go back to Mariam's comment when Mariam asked Hala. I like Mariam though. हाँ, Mariam asked Hala कि ये ऐसी वैसी लड़की तो नहीं, ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत बस थोड़ी सी वो है। अबे तो ऐसी वैसी लड़की और क्या होती है? नहीं, उसको शायद ना पता हो ना। क्या उसको पता है उसने निकाह किया घर को बताया बगैर? पहले की तो नहीं किया ना, उसको ये नहीं पता कि वो पहले भी कुछ करती रही है। क्या करती रही है पहले? मतलब लड़कों ऐसी वैसी लड़की, मतलब और क्या होती है ऐसी वैसी लड़की यार, खुदा ना खास्ता, मतलब यही होती है ना कि ठीक है घर को बताए बगैर माँ बाप को उसने निकाह कर लिया किसी लड़के के साथ जी। और किसको कहते हैं ऐसी वैसी लड़की? इसी को कहते हैं। मतलब क्या है, सोच के नहीं लिखती लाइनें। वो बड़ा खैर अच्छा सीन था जब वो शो डाउन होता है घर पे। नहीं मुझे नहीं मजा आया, जितना बिल्डअप किया है कि शाहजहां को तो कोई नहीं, शाहजहां का कैरेक्टर बिल्कुल सही दिखाया है कि उस पे जूं नहीं रहेंगी। वो कहती है इसको फटाफट तलाक करा दो, खुला करा दो और फटाफट निकाह करा दो, इद्दत की भी जरूरत नहीं है। शी इज कंप्लीटली इन कैरेक्टर। तो हमें कब मजा आएगा शाहजहां के साथ? कुछ बुरा नहीं होगा। शाहजहां का शो डाउन जो होगा वो नहीं आया। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो नहीं आया। वो जो शो डाउन हम एंटिसिपेट कर रहे थे, जो नफीस के साथ, सॉरी बड़े वाले भाई का क्या नाम है, रईस के साथ होगा। पता क्या होगा? क्या? मर जाएंगे रईस विल डाई, the house will get sold off, the son will take his wife and go somewhere else, and Rumi will go with her husband because वो मिल तो गया है ना। तो शाहजहां will go mad, mental asylum। जी I don't know man, I don't know। हमजा और हाला की कहानी शुरू हुई, हाला के ऊपर जुल्म हो रहा, हाला और हमजा की शादी होगी, टक 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 टक, समीन खुर्रम सारा कुछ हो गया, सब कुछ कर करा के अब एंड में आप रूमी का एक आपने ट्रैक निकाला है और उसकी रूमी की शादी और वो सारा कुछ। मीनवाइल हाला और हमजा के बीच में एकदम, और रूमी के ट्रैक में हम इसलिए इतने इंटरेस्टेड थे कि हमारा ख्याल था कि दिस विल बी शाहजहां's ब्रेकडाउन। हाँ, वो नहीं हुआ। मतलब आई वाज लेफ्ट अंडरवेल्म्ड कि यार कि वो इतना बड़ा बम फूटा है शाहजहां के ऊपर, बट वो मुझे वो सेटिस्फैक्शन और वो एज अ व्यूअर वो मजा नहीं आया कि यार शाहजहां के साथ जो हुई, जो मरियम एंटिसिपेट करी थी। जी बिल्कुल, कि मैं देखूं, मरियम सारे व्यूअर्स की रिप्रेजेंटेटिव थी। एब्सोल्युटली, या शी वांटेड टू बी अ फ्लाई ऑन द वॉल, कि मैं देखूं जरा कि मैं देखूं, मुझे लेके चलो। बीवी तो नहीं है ना, ऑब्वियसली बीवी थी तो निकाल दिया घर से सारा, उसने सारी वो बातें की जो व्यूअर सुनना चाहते थे। बट मरियम भी उतनी अंडरवेल्म्ड होती जितने हम थे। तो अच्छा ही हुआ मरियम बच गई। हाँ, मरियम के लिए मेरी ओपिनियन चेंज हुई। आई लाइक मरियम नाउ। तो मरियम तो शुरू से अच्छी है। आई लाइक इट। नहीं जरा सी बीच में था ना हमें के अंग्रेजी का वो तो उसका प्रॉब्लम लग नहीं रहा था कि वो बाहर से, लेकिन मुझे मरियम पसंद है। वो तो प्रॉब्लम है उसका। तो ये है। तो क्या मेरे हमसफर के बारे में हम क्या बात करें, क्या नई बात हम कर सकते हैं? किसी ने कहा यार आपके रिव्यूज वही मोनोटोनस और बोरिंग हो। ऑब्वियसली मोनोटोनस और बोरिंग एपिसोड्स की स्टोरी मोनोटोनस एंड बोरिंग हो गई। हम क्या नहीं, कहां से लेके आए? खुद घर से हम निकाल के लाए कहानियां और आप उन्हीं को रिव्यू करना शुरू करें? क्या हम तो वही बातें करेंगे ना जो हम कर रहे हैं इतने हफ्तों से। अब आप इतने ड्रामा में देख लें, दरार एंड मेरे हमनशीन, ये 2 ड्रामे थे जिसमें आपको जरा मजा आया है। हाँ, जो आपने महसूस किया कि यार की कहानी कुछ आगे बढ़ी है, या कोई डायरेक्शन में कोई डिफरेंस है, या बाय द वे मुझे पसंद नहीं आया जब उन्होंने एहसन के किरदार को मार दिया। मैं इस हक में तो नहीं, दरअसल ये हमने कन्वर्सेशन की नहीं है। हां दैट्स ट्रू। आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दरअसल बीइंग किल्ड ऑफ।
I was actually, it is very rare for me to feel sad about a character dying. Yeah. Like you know that कैसी तेरी खुदगर्जी में मैं तो कब से expect कर रहा हूँ कि बाप मर जाए. तो आप दुआएं कर रहे हैं. तो but here I was really sad. Yeah. Even though I know it's a drama. हाँ. But I was sad. I shouldn't have killed Daragze यार. नहीं. Because Khajista deserves a happy ending and that boy loved her now. Yeah. बदल गया था, अच्छा हो गया था, क्यों? But she didn't love him. Yeah. She didn't love him. Anyway, so back to मेरे हमसफर. जी. It's just, I mean, what more do we say? अब वही बात है ना कि हर पत्ता आपके सामने है इस ड्रामे की, हर कहानी का हर रुख आपके सामने है. कैरेक्टर्स के लिए भी फुल एक्सपोजे हो चुका है. हमजा जो है उसको पता है कि उसकी माँ ने बदसलूकी की है हाला के साथ, बचपन में उसको मिसट्रीट किया है, उसके बच्चे को मारने की कोशिश किया, हाला के साथ ज्यादतियाँ की हैं, इंट्रीग्स किए हैं, ये सब कुछ उसको पता है. अब कौन सी उसको नई बात पता चलेगी कि माँ से उसका रुख मुड़ेगा? आपने एक फ्लैशबैक नोटिस किया हमजा का जिसमें शाहजहां पीछे से दरवाजे के आ रही है? इट्स अ फ्लैश. ये हमजा सोच रहा है, ये हमजा का फ्लैशबैक है. हमजा के फ्लैशबैक में शाहजहां क्यों दरवाजे के साथ कान लगा के उनकी बातें खड़ी हुई सुनते हुए नजर आएगी? सोचें जरा एक सेकंड के लिए. जी. That would mean that Hamza knows कि मेरी माँ इस तरह की हरकतें करती है. रूमी का भी जो सीक्रेट था वो भी रिवील हो गया है. हाला का जो इश्यूज थे वो भी अब पहुंच गए वहां पे कि शी हैज चॉइसेस. और लड़के ने फोन कर लिया फाइनली रूमी को. रूमी को वो भी रिजॉल्व हो गया है. तो अब मतलब अब कौन सा बिग बैंग होगा जिसमें शाहजहां का डाउनफॉल आएगा? नहीं, हम ये सोच रहे थे कि ये होगा बिग बैंग. ये नहीं था. आपने अंडरवेल्म कर दिया हमें, हमारी उम्मीदों में पानी फेर दिया. अगर आपके पास मेरे हमसफर के बारे में कोई एडिड इंफॉर्मेशन है या क्रिटिक है या फीडबैक है जो कि हमारे बेवकूफ़ों के दिमागों में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं. ऐसी कोई इंसाइट है आपके पास जो हम नहीं समझ पा रहे, जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए? तो और आपने यार मे आए वाला सीन ही रिक्रिएट कर दिया आपने, हाला और हमजा के जूड़ा खुलने वाला. वो तो पहले भी हुआ, आपने उसकी रिपीट भी चला दी है. हाँ, फ्लैशबैक चलाना. वो तकलीफ हुई वो देख के. हमने टाइटल तब डाला था हमसफर और मेरे हमसफर. क्या हो गया आप? Nothing new there. मुझे आमना को अब आप इजाजत दीजिए. उम्मीद है कि कल आपने फवाद खान का इंटरव्यू देख लिया होगा. नहीं देखा तो मुझे हैरान की कि आपने क्यों नहीं देखा. रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, ज़रूर देखें. बड़ी डिटेल में हमने फवाद से बात की, हर उस टॉपिक के बारे में बात की है, हर उस प्रोजेक्ट के बारे में बात की, ड्रामों के बारे में बात की है जिसके बारे में हम फवाद से सुनना चाह रहे थे. सो थैंक यू आमना. आमना ने आतिफ असलम का भी इंटरव्यू किया, हमने इंट्रो में आपको बताया, वो भी हम एट सम पॉइंट आपके पेट में बात नहीं, आपने कहा बस बता दो सब. इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे. और मैं और आमना आपसे उम्मीद करते हैं कल मिलेंगे. मैं और आमना सोच रहे हैं ऑन द स्पॉट की एक एपिसोड रिकॉर्ड कराएं. आपका जो कुछ फीडबैक कमेंट्स है मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं काफ़ी हफ्तों से, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें. मीनवाइल मुझे और आमना को आप इजाज़त दीजिए. मैं और आमना बहुत जल्द आपसे मिलेंगे. तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाले सारे इंटरव्यूज़ और फवाद के पार्ट 2 जो कि इंशाल्लाह आप नेक्स्ट संडे को देखेंगे उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिले. कहीं नहीं जाइए, अभी जाइए. मैं आपसे बहुत जल्द मिलेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.